about to turn this up. Let's go. Walk in the spot like I own the place. Bass in my chest, feel it shake the space. Lights flashing, people moving side to side. Got that energy, nowhere to hide. All night, we go. Feel the beat taking control. Hands up to the morning light. We on fire, burning so bright. Lose yourself in the sound right now. Oh yeah, we ain't never coming down. Rap on the floor, watch the attitude switch. Got the rhythm in my soul, can't resist the itch. From the left to the right, yeah, they all know my name. Playing this moment, life is the game. Never coming down. We on round, we on fire, burning so bright. इफ़ यूल सिट विद अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, वो ये भी बता देगा तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे दीवार का कलर क्या है. तुमको ये भी बता देगा तुम कौन सी कार चलाते हो. ये भी बता देगा कि तुम्हारे रूम के आजू बाजू क्या क्या चीज़ें रखी हुई है. It is so powerful. इट्स सो Yeah, पावरफुल. yeah. सब दिखता है आपके कुंडली चार्ट में. वो लोग बिलीव नहीं करते. बट पर्सनली मैं खुद एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ, लर्न फ्रॉम अ वेरी नोन पर्सन. तो एस्ट्रोलॉजी से मुझे भी काफ़ी हेल्प होती है. कौन सा कलर पहनना है, कौन सा डे मेरे लिए क्या बोलते हैं सूटेबल है, जिस दिन मैं स्पेसिफिक मीटिंग रखूँ, किस टाइम पे करूँ, क्या चीज़ें खाऊँ, क्या रेमेडी करूँ. इट हेल्प्स It works so much. so much. For example, I'm a coffee person. I know even you are a coffee person. Yeah. So what is coffee? Coffee is Rahu. So coffee पिलाना is also a remedy of Rahu. है ना. आप अगर किसी को मैं वो कॉफी डिलीवरी कैंसिल करो तो मैं गलत कर रहा हूँ मतलब. नहीं आप अगर किसी को कॉफी पिला रहे हो, इट्स अ गुड थिंग. आप Yeah? अपना राहु एक्टिव कर रहे हो. अच्छा. कॉफी इज राहु, अल्कोहल इज ऑल्सो राहु. बट इसका ये मतलब ये नहीं आप सबको शराबी बना दो. हाँ वही. या उसके लिए आपके खुद चार्ट का एक्टिव करने के चक्कर में लोगों को डीएक्टिव कर वो दो. राहु का प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा कि सही जगह बैठा है क्या. पता लगा उल्टे ही काम हो रहे हैं. अगर राहु का प्लेसमेंट सही है, आप लोगों को कॉफ़ी पिला रहे हो, इट्स अ रेमेडी. मैं तो बहुत पिलाता हूँ लोगों को कॉफ़ी, बिकॉज प्लेसमेंट थोड़ा सही जगह पे है. बट इट्स सो इंटरेस्टिंग मतलब. और अगर इफ यू डोंट बिलीव देन विल इट वर्क. सी एज आई सेड कि जो कुंडली आपके लाइफ का सिलेबस है वो अपना फंक्शन करेगा. आप एक इंसान गलत हो सकता है, उसके कर्म गलत हो सकते हैं, शास्त्र गलत नहीं हो सकता. शास्त्र इज सो एक्यूरेट, एक माइनस भी इधर उधर नहीं होगा. जैसा लिखा है वैसा होगा. आप किसी आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर. आई हैव लर्न. व्हाई आई लर्न एस्ट्रोलॉजी? बिकॉज मेरे लाइफ में कुछ पैटर्न्स थे एंड इट वॉज रिपीटिंग कि वाई यही चीज़ हमेशा रिपीट हो रही है, यही चीज़ लूप में आ रही है, यही सिचुएशन आ रही है. सो टू गेट ऑल माई आंसर्स आई लर्न एस्ट्रोलॉजी. और जब एस्ट्रोलॉजी का मैंने चार्ट खोल के द मोमेंट मुझे पढ़ना आ गया कुंडली समझ में, मैंने कहा अच्छा दिस वॉज द रीज़न. सो आई नो दिस इज़ हाउ इट इज़. बट नाउ आई नो रेमेडीज़. मैं वो करके उसका इम्पैक्ट कम कर सकता हूँ. 50% 40% पे ला सकता हूँ. अब जो लोग बिलीव नहीं करते उनको आप नहीं समझा सकते, कुछ नहीं कर सकते. बट मैं ये बोलूँगा कि जो बिलीव भी नहीं करता है, दे शुड एक लाइफ में हमेशा दे शुड ट्राई वन सेशन विद सम नोन एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर. वो उनको एक ऐसी चीज़ें बता सकता है. वन चांस एंड या बट अ वेरी प्रोफेशनल वन हु नोज हिज वर्क. या जिनको 20-30 साल का एक्सपीरियंस है. अभी क्या हो रहा है, एक एस्ट्रोलॉजी में एक बुक है, इसको लाल किताब, ओके. द सीक्रेट ऑफ ऑल द रेमेडीज. ओके. ठीक है. सो 90-20-30 में वो एक बहुत वेल नोन एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इसको लाल किताब. आपको ऑनलाइन मिल जाएगी वो, एंड यू कैन डाउनलोड द PDF एंड यू कैन रीड. सो उसका टाइटल ही है. हाँ, लाल किताब. उसका नाम ही है लाल किताब. सो बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, वो किताब खोल रहे हैं, कुंडली पढ़ना सीख लिया, रेमेडीज पढ़ लिया, अच्छा इससे ये होगा, इससे ये होगा, देख के बता रहे हैं. पॉडकास्ट में आ गए कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, ये चल रहा है. बट जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर है ना, दे डोंट बिलीव ऑन लाल किताब. दे आर अगेंस्ट. उनके मतलब आई एम नॉट सेइंग सारे लोग, बहुत जो मैंने जिनके साथ 2-3 लोगों के साथ मैंने इंट्रैक्शन किया है, दे डोंट बिलीव इन लाल किताब. वो अपनी स्पेसिफिक उनकी जो एनालाइज की हुई रेमेडीज हैं वो बताएं. हाँ, उनका एक्सपीरियंस. यस. दे माइट हैव सॉल्व्ड सो मेनी केसेस एंड कितनों की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी. मैंने जिनसे सीखा था, सो थैंक्स टू माई मॉम, शी वॉज पुशिंग मी कि जस्ट गेट डन दिस सेशन सो यू विल अंडरस्टैंड समथिंग. जब मैंने उनसे मेरा सेशन लिया,
he was giving me a live telecast of my last 5 months with dates. Oh, that is very अक्टूबर में interesting. ऐसा हुआ, नवंबर में ऐसा हुआ, जनवरी में आई वाज लाइक भाई How does he know? लाइक मैं एकदम पागल हो गया, मैंने ये क्या चीज़ है. फिर मैंने कहा सर आपसे मुझे सीखना है. लकीली ही टेक्स क्लासेस इन ऑल, तो उनसे मैंने सीखा एंड देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा ऐसा ऐसा ही. आई गॉट ऑल माय आंसर्स नाउ. अभी मेरे पास कुछ ऐसा नहीं कि भाई ये क्यों है लाइफ में या क्या. नाउ आई नो माई सिलेबस की लाइफ में कितना है, उसी के हिसाब से चलना है. और उनसे एक चीज़ मैंने सीख ली है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है. वाओ. जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसके आगे आप कितना भी चेज कर लो. हाँ, नहीं होना बिल्कुल. जैसे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन से ये हो जाता है वो हो जाता है. आप अगर उनकी कुंडली खोल के देखोगे तो उनके इसमें ऑलरेडी असाइंड चीज़ें हैं, उससे रेलिवेंट चीज़ें लाइफ में हो रही है. दैट डजंट मीन वो मैनिफेस्टेशन से आ गया. यू गेटिंग मी. फॉर एग्जाम्पल लेटली करण जौहर का एक इंटरव्यू मैंने देखा. ही वॉज मैंशनिंग दैट मेरे से भी टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री में हैं, बट वाई एम करण जौहर, वो पोजिशन पे मैं क्यों आया. स्टार्स. वो तो है ही. सो उसके उससे बिना समझ तो में आ काम ही नहीं जाता होगा है यार. कि इंडिया में एक ही शाहरुख है, एक ही सलमान है, एक ही ऋतिक है, एक ही अक्षय कुमार है. उसका रीजन है. सेकंड एंड मैंने पर्सनली उनके कुंडलीज देखे, मतलब उनकी कुंडली इंटरनेट पे अवेलेबल होती है. यू टाइप द नेम किसी स्टार का, कुंडली देखने मिल जाएगा. उनकी कुंडली में है वैसा फेम, उनकी कुंडली में वैसा फेमस होना और पैसा है, तो वो बनेंगे ही. सो लाइक अ लॉट ऑफ दीज पीपल से कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप कुंडली को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, तो इज दैट पॉसिबल? कुंडली को चेंज नहीं कर सकते. कुंडली से आपके, जैसे मैंने आपको बताता हूँ क्या होता है कुंडली में. सो आप जिस टाइम पे पैदा होते हो, वो बर्थ टाइम पे अर्थ कौन से डिग्री पे था, और उसके सामने जो अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स और प्लैनेट था, दैट्स अ कॉम्बिनेशन, दैट्स कॉल्ड अ नक्षत्र. ऐसे 144 नक्षत्रास है. ठीक है. सो वो फिक्स्ड है. अगर वो नक्षत्र में आप पैदा हो गए तो उनको ट्रेड्स पता है, वो ट्रेड्स आप में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, वो क्वालिटीज आप में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. यू कैन चेंज दैट. यू कैन चेंज अ पर्सन्स बिहेवियर, यू कैन चेंज अ पर्सन्स हैबिट. आप वो सही कर सकते हो, बट आप वो डेस्टिनी चेंज नहीं यू कर कांट सकते. चेंज योर डेस्टिनी. दिस इज माई पर्सनल बिलीफ. अगर कोई क्लेम करता है कि भाई मैं जिंदगी बदल दूंगा, एक रात में करोड़पति बना दूंगा 3 वो तो महीने पॉसिबल में, नहीं है. सो बेस्ट ऑफ लक. नहीं तो मैं भी वही धंधा कर रहा होता. वो तो पॉसिबल नहीं है. नहीं, see, मैं वही बोला कि आई नो माई सिलेबस, या कि मुझे पता है कि भाई मैं घर के नीचे 4 लैम्बोर्गिनी लगा के, 4 रॉयल्स रॉयस लगा के नहीं कर सकता. वाई? मेरी कुंडली में परमिशन ही नहीं है. नहीं है. तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा. हाँ, शूट्स के लिए ला सकते हैं, या शूट के लिए मैं लगा सकता हूँ 10, या बट वो लाइफ में जब सिलेबस में नहीं है, यू कैन डू दैट. या डोंट चैलेंज शास्त्र. फॉर एग्जाम्पल महाभारत कृष्ण जी रोक सकते थे? कभी भी नहीं. कर्म था, वो होना था, होना ही वो था. साइकिल होना या था. सो दैट्स हाउ इट इज. या तो वो जो कर्म है वो होना ही है, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी. आई टोटली एग्री. तो ये कर्म से एक चीज़ मुझे ये पूछनी है कि ये 2009 से 2014 के बीच में वो कौन सा शूट था, वो उस दिन आपने ऐसा क्या कर्म किया कि थिंग्स चेंज? सो इसमें 2-3 चीज़ें इसमें, इनफैक्ट आई विल नॉट से एस्ट्रोलॉजी, इसमें न्यूरोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यस. बट पहले आई विल टेल यू कि क्या शूट क्या था. सो 2009 से आई स्टार्टेड फैशन फोटोग्राफी. Yes. ठीक है. उस टाइम पे आई वाज असिस्टिंग अ वेरी बिग फोटोग्राफर पूना में. स्लोली ग्रेजुअली सीखते गया, फिर मैं मार्केट में आया एंड आई वाज डूइंग गुड अमाउंट ऑफ वर्क. शूट्स चल रहे हैं, ये हुआ, थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा. देन मुझे क्लाइंट मिला. सो दिस गाय वाज इनटू प्रीमियम सुपर कार्स. प्रीमियम कार्स मतलब जो 1 करोड़ अबव की जो सेकेंड हैंड कार्स रहती, उसमें वो डील करता था. सो मेरी टीम और हम उनके लिए काफ़ी सारे शूट्स के, लाइक उनके इवेंट्स हो गए, यू कैरिंग मी, सेलिब्रिटी आ रहा है, तो सेलिब्रिटी का सब वो सब होता था. तो वी वर जस्ट सिटिंग इन हिज केबिन, कॉफ़ी पी रहे थे अगेन, एंड इज लाइक यार मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि यार लोग याद रखें, जिन लोगों के दिमाग में चले. देन इज लाइक कि अगर मैं कुछ शूट वूट भी कर लूँगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाएगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे. या मतलब कुछ एक नॉर्मल हफ्ता, होगा 10 तो दिन. या तो उसने मुझे बोला ऐसा कुछ करना है जो कम से कम साल भर लोगों को याद रहे. अब मी भी ने क्रिएटिव गाय, मैं तो 10 आइडियाज दिमाग में लेके बैठा हूँ. मैंने कहा आई हैव अ आइडिया जिससे पूरा पूना भी देखेगा, और पूरे साल देखेगा. पूरा साल देखेगा और मीडिया में भी बज़ होगा. मैंने कहा लेट्स डू अ कैलेंडर शूट. कैलेंडर शूट. या सो आई गेव हिम अ सजेशन कि लेट्स डू अ कैलेंडर शूट. अब यहाँ पे चैलेंज ये था कि कैलेंडर शूट में ऑफकोर्स मॉडल्स रहेंगी, पर कार को कैसे करेंगे. तो मैंने कहा उसको थोड़ा लार्जर देन लाइफ करते हैं. मैंने कहा अगर बजट का कंसर्न नहीं है ना, आई हैव अ आइडिया,
तो जैसे आपने किंगफिशर का कैलेंडर शूट्स देखा होगा, मिस्टर अतुल The कसबेकर famous, का, yeah, द फेमस. the famous So मैंने कहा we'll do a shoot like this. We'll go to Goa or some other country. We'll take the top models, वैसा शूट करेंगे and we'll make the calendar. वो कैलेंडर लॉन्च करेंगे, लॉन्च पार्टी में पूरे पूना को बुलाएंगे, मीडिया आएगा and that calendar will be placed सबके घरों पे जो 1 साल तक चलेगा. Yeah. सो ही इज़ लाइक यार लेट्स गो डन. उस टाइम पे इंडिया में टॉप जो मॉडलिंग मॉडल जो एजेंसी प्रोवाइड करती है इनिका एंड तुहाब, वी गॉट कंट्रीज बेस्ट मॉडल, द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल. गोवा में शूट किया बीच पे विदाउट कार्स. देन लेटर ऑन आई फाउंड अ गाय फ्रॉम रशिया जिसने इमेज मैनिपुलेशन करके जो उसकी प्रीमियम कार्स थी मॉडल के साथ प्लेस कर दी पिक्चर में. एंड वी डिड अ ग्रैंड हाई एंड कैलेंडर शूट. कैलेंडर लॉन्च हुआ, उसने सेलेब्स बनाए. सनी लियोनी वाज देयर फॉर द क्या बोलते हैं इवेंट एंड ऑल. वो टाइम पे मतलब जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी ही स्पेंडेड. एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, वो इवेंट खत्म होने तक 3 कार के सेल हो गए. So he got his money back. Yeah. He got his money back. Yeah, he got his money back. And then कैलेंडर लॉन्च हो गया, सबके घर में पहुंच गया, सबके फेसबुक पे जा रहा है. और मैं जितने लोगों को पर्सनली जानता था जो वेल नोन है या मेरे सर्कल में, साल भर मैंने उनके घर में कैलेंडर देखा यार. Also, So like, that this is वन शूट चेंज्ड माई गेम. उससे ये हो गया कि नेक्स्ट डे से इंस्टाग्राम फेसबुक पे 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऑल मॉडल्स, सर आपके साथ शूट करना है, सर आपके साथ शूट करना. बिकॉज वो टाइम पे पूना में गिन के 5-6 फोटोग्राफर थे, वो भी बड़े बड़े. ये सेगमेंट था ही नहीं कि अभी तो हर गली में 5 फोटोग्राफर है, वो था ही नहीं सीन पे. एंड डूइंग दैट काइंड ऑफ हाई एंड शूट यू नीड बजट, यू नीड दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, यू नीड दैट काइंड ऑफ रीटचिंग. वो किसी के बस में नहीं थी. I totally agree because filmmakers like you and me will only understand. Because your journey has been very interesting, Abhijit. From doing photography to, staying in Goa, and you've done so much for your numerology. So it's been next level. और हम off the camera भी कितनी बातें कर ही रहे थे. Yes. Yeah. About astrology, coffee, filmmaking behind the Yeah, yeah. So ये टी सीरीज वाला गिग कैसे मिला? मतलब ये क्या चक्कर है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो ये कैलेंडर शूट के बाद आई बिकेम फेमस इन पूना. मतलब वो टॉप 5 फोटोग्राफर्स में मैं ऐड हो गया था. हाईएस्ट पेड. मतलब वो टाइम पे 1 लाख के नीचे शूट नहीं करते थे हम वो टाइम पे. मतलब आज के वो 5 लाख हो गए कम से कम. मोर देन दैट. More than that. मोर देन दैट. तो वो नाम बन गया, वो लीग सेट हो गई. एंड देन वी वर डूइंग म्यूजिक वीडियोज ऑल्सो, छोटे कवर सॉन्ग्स, ये वो. एक आर्टिस्ट है तरनजीत सिंह करके, टीजे. उसका हमने लवासा में एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था इन लिमिटेड रिसोर्सेज. एक कैमरा, उस टाइम पे GoPro लगाया था हमने गिम्बल पे. उस टाइम पे गिम्बल का इतना सीन नहीं था. एंड वो वीडियो पहुंच गया पंजाब एक आर्टिस्ट के पास है जिनका नाम है सारथी के. अच्छा. नाउ ही सेटल्ड इन कनाडा. ही इज मतलब वो पंजाब के सोनू निगम है. ही इज द टॉप फोक सिंगर. मतलब ही इज रिस्पेक्टेड. मतलब मैं चंडीगढ़ में जाके उनको विजिट किया हूँ, मैं मिला हूँ. मैं उन बड़े सिंगरों के नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे. वो जिस तरह का वो मैंने ट्रीटमेंट देखा, मैंने कहा भाई ये आदमी क्या है. सो उनके पास वो वीडियो पहुँच गया एंड ही लाइक दैट वीडियो. और बिकॉज ऑफ दैट कैलेंडर शूट एंड माई अदर शूट आई वॉज ऑलवेज नोन अ पर्सन हु मेक्स लैविश वीडियोज. मेरे आप कोई भी शूट उठा के देखना, लार्जर देन लाइफ, वेरी लैविश. सो नाउ या तो उनको एक म्यूजिक वीडियो करना था दुबई वगैरह या किसी और कंट्री में, बट उतना बजट नहीं था. तो इट वॉज अ चैलेंज कि मुझे एक लैविश वीडियो करना है लिमिटेड बजट में, तो क्या कर सकते हैं. तो ऐसे इस वीडियो की वजह से उन तक मेरा वीडियो पहुंचा. उनकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया, हमने डिस्कस किया एंड देन आई गॉट टू नो दिस इज़ फॉर टी सीरीज़. तो मेरे तो कान खड़े हो गए. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. मैंने ऐसा उनको प्लानिंग करके दिया, मैंने पूरा शूट का कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब उनको बना के भेजा. उनको मैंने फिर बजटिंग भी भेजा एंड दे अप्रूव द बजट ऑल्सो. सो बेसिकली चैलेंज ये था, एक पंजाबी सॉन्ग और उनका मेकओवर था. मेकओवर एज इन फोक सिंगर से एकदम जैजी बॉय. गेटिंग मी? क्योंकि वो इमेज भी चेंज करनी और वो म्यूजिक वीडियो उतना ग्रैंड लगना चाहिए था. मैंने कहा डन, आई विल टेक दिस चैलेंज. सो आपको ये पता होगा रिट्स कार्टन पूना में होटल है. दैट एंटायर जो IIT पार्क का जो सेगमेंट है, थ्रू माई रिसोर्सेज आई गॉट दैट एंटायर IIT पार्क. अच्छा. लॉक्ड फॉर माई शूट ओवरनाइट. सो वो बिल्डिंग फसाड वाज लाइक दुबई. हाँ, लुक्स लाइक प्रीटी लैविश. फिर मैंने 7-8 सारे दोस्तों को बोल के स्पोर्ट्स पार्क खड़ी कर दी. इतनी स्पोर्ट्स कार आ गई थी, मेरे को 3-4 बाहर निकालनी पड़ गई फ्रेम से. सो द लैविश बिल्डिंग, स्पोर्ट्स कार,
10 ब्यूटीफुल women dancing and he is doing his lip sync, और वो हमने वहाँ दुबई दिखा दिया. तो वो हो गया. फिर उसमें स्टोरी लाइन थी, वो दोनों शॉर्ट्स मिक्स कर दिए. एंड ही लव्ड द सॉन्ग. टी सीरीज पे गया, दे लव्ड द सॉन्ग. उन्होंने इतना तगड़ा प्रमोशन किया, वो पंजाब में वो टाइम में हिट हो गया. सो आफ्टर दैट सॉन्ग फिर मेरे को पंजाब से जो इंक्वायरीज आना चालू हुई वो रुकी नहीं. सो दैट वन सॉन्ग सारथी के, थैंक्स टू हिम, ही इज सिटिंग इन कनाडा, थैंक यू सो मच. एंड टी सीरीज ऑफ कोर्स प्रमोटिंग इन दैट वे. सो सारथी के टी सीरीज दे चेंज्ड माय गेम. And then the journey started. Then the journey started. फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा. फिर म्यूजिक वीडियोस, देन आई गॉट इनटू एड फिल्म्स आल्सो. फिर कॉर्पोरेट वीडियोस किए, फिर ब्रांड फिल्म किए, फिर फैशन फिल्म्स की. देन 2017-18 में, आई डोंट नो इफ यू नो सब्यसाची, इंडियन फैशन डिजाइनर है. Of course. सो 2017-18 का वीडियो कैंपेन वी शॉट. And I'll show the people वो campaign. It looks very nice. Very nice. Yeah, looks very classy. बहुत. एंड सब्यसाची का शूट इज वेरी ग्रैंड. मतलब वो इतना ग्रैंड है. मतलब हैदराबाद में फलकनुमा पैलेस में 2018 का कैंपेन हुआ था. वहाँ पे एक शैंडलियर है, इट्स एन एक्सपेंसिव वन, बहुत महंगा है. शूट से पहले पता नहीं कितने लाख का तो उसको इंश्योरेंस कराया था. Oh really? कैन यू इमेजिन कि डैमेज ना हो. डैमेज ना हो. शूटिंग वालों की इमेज कितनी खराब. काइंड ऑफ मनी दे स्पेंड. ओहो, बहुत नेक्स्ट लेवल. मतलब करोड़ों में उनका बजट रहता है. इट्स इन करोर्स. वो मतलब हमारे पास नहीं आता. ऑफ कोर्स देयर इज अ एजेंसी. ये भी एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, ये बजट रिलेटेड. ये दुख के दिन कब खत्म होंगे एक फिल्म मेकर के लिए? अब तो और चैलेंजिंग हो गया थैंक्स टू एआई. वो भी क्वेश्चन है हमारा. हाँ, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग. प्रॉब्लम क्या हो गया है ना अभी कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे. ये स्पेशली जो मैं चीज़ बोलने वाला हूँ, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी ने पूरा गेम कचरा कर दिया है. नाउ एनी गाय हु डिसाइड्स कि भाई मुझे आज फोटोग्राफर बनना है, वीडियोग्राफर बनना है, जाके गिम्बल खरीद लिया, एक सोनी का कैमरा ले लिया, 4 लेंस लगा दिया, मैं वीडियोग्राफर, मैं फोटोग्राफर. फिर वेली लड़कियां बैठी हैं, डीएम फॉर कोलैबोरेशन. वेला फोटोग्राफर, वेला वीडियोग्राफर, वेली मॉडल कोलैब किया, शूट कर दिया और इंस्टा पे पोस्ट कर दिया. एंड देन दे आर डूइंग ऑलमोस्ट फॉर फ्री. मतलब लिटरली, मतलब ये नंबर्स नहीं बोलने चाहिए. मेरे पास एक क्लाइंट था जिसका मिनिमम 5 लाख का मैं बिलिंग करता था. मुझे ये सुनना पड़ गया यार मेरे पास एक लड़का लड़की आते हैं 50,000 में शूट एडिट करके दे रहे हैं. दैट इज वेरी मेस्ड अप. 50,000 रुपए में शूट एडिट करके दे रहे हैं. हाउ डू यू टैकल ऑल दिस? मतलब बिकॉज़ कुछ नहीं कर सकते. सो मच वर्क. सो द थिंग इज, मेरे ना बहुत बड़ा टीम है. सो इट्स डिवाइडेड. सो वी डू कॉर्पोरेट वीडियोस, ब्रांड फिल्म्स, फैशन फिल्म्स. जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तब मैं सीन में आता हूँ. प्रॉपर बजटेड शूट जहाँ पे एक मैं अपनी बिलिंग पर डे के हिसाब से लगा सकता हूँ, वहीं पे मैं घुसता हूँ. अदरवाइज आई हैव अ टीम. मार्केट में कंपटीशन, आई हैव अ टीम. इतने में कर रहा है, मैं इतने में करवा के देता हूँ. मेरा एक 20 लोगों का टीम है जिसमें 6-7 वीडियोग्राफर्स हैं, 6-7 फोटोग्राफर्स हैं एंड 3 to 4 मेन स्ट्रीम बिग सिनेमाटोग्राफर्स. तो वो हम में सब वर्क डिवाइड हो गया. तो कोई भी बजट ट्रेंडर वी कैन डू इट. हाँ, और मैं अगर सीन में आया तो भाई फिर थोड़ा सा लगना ही है, बजट चाहिए. फिर वो जो 15 साल का एक्सपीरियंस और जो खर्चा किया वो तो निकालना पड़ेगा पर डे के हिसाब से. जो राहु को इतना वो किया है हमने, हमारे अंदर के राहु को, वो पैसा बहुत तो संभाला है, बहुत कॉफियाँ पिलाई है. बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील. बजट का बहुत बड़ा सीन है. क्योंकि मोस्टली लोग एजुकेटेड नहीं है कि एक शूट के पीछे क्या एफर्ट्स लगते हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या होती है, रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड द क्वालिटी आल्सो ना. नहीं पता उनको सिर्फ पता लगता है जैसे हमने बोले शूट करना है. सो दे थिंक एक लड़का आएगा, 2 लाइट लगाएगा, गिम्बल पे कैमरा लगाएगा और आगे पीछे करें. नहीं, आई तो हैव सम पीपल हु से कि यार लाइट का भी क्या करोगे, दिन में शूट कर लो. कैसे समझाया अभी? हाँ, मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. एंड यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो. एट टाइम्स यू कम अक्रॉस क्लाइंट्स जिनको समझ ही नहीं आता है वो. तो आपके पेशेंस लेवल एकदम रूफ टच कर देंगे, भाई मैं क्या ही कर दूँ. गिव अस अ नाइस गुरु मंत्र ना कि ऐसे मोमेंट पे कैसे हैंडल करना है. सो यू डोंट किल योर क्लाइंट एंड यू गेट द वर्क आल्सो. मेडिटेट. आप डेली लाइफ में मेडिटेशन चालू करो तो आपको वो कामनेस आ जाएगी. सो आई डू सहज योगा एज वेल. ओके, आई गॉट इनटू सहज योगा थ्रू माय ब्रदर. So it's a very big community and Shri Nirmala Mataji, she's no more now, but उनके centers across the world है. Okay. Okay. So what they teach you how to balance your chakras.
there's a technique. Yeah. You practice daily like a yoga, okay, and then they do salt water का एक चीज़ रहता है जो डेली अपनी नेगेटिविटी आप उस वाटर में निकाल के when you go home after the entire day आप वो करते हो तो आपका सब बैलेंस हो जाता है. सो वो एक चीज़ हेल्प करती है इस सिचुएशन पे. मतलब आप कोई मुझे सामने बैठ के कितना भी टॉर्चर कर ले, आई विल बी लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात. तो पेशेंस बनाने पड़ेंगे. या दैट इज द मेन गुरु मंत्र आई फील कोई भी काम. बिकॉज आप ऐसे लोग जिनको दिमाग ही नहीं या समझता नहीं उनसे आर्ग्यूमेंट करके आप वो जीत नहीं सकते. इट विल गो नोवेयर. कैसे समझाओगे आप? बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड आजकल एक जेंजी लोगों का बहुत एक एट टाइम्स यू हैव टू कम अक्रॉस जेंजीज एज अ क्लाइंट या एसोसिएटेड विद द ब्रांड. उनकी टीम होती है. Then how do you tackle them? Because भाई वहाँ I lose it. हाँ वो तो AI scenes हैं उनके तो पूरे. वहाँ I lose it. ऐसी बातें करेंगे ऐसे. अभी लेटली आई वाज सपोज टू शूट फॉर अ कॉस्मेटिक ब्रांड. सो पूरा उनका ऑर्गेनिक सीन है. ठीक है. राइट फ्रॉम हेयर ऑयल, स्किन, मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग. सो उनके ऑफिस में उन्होंने 4-5 जेंजी लड़कियां हायर की. उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर दिया. ये शूट करेंगे, ऐसा शूट करेंगे. देयर विल बी 4 मॉडल्स डिफरेंट कलर्स के. एक फॉरनर होगी, एक अफ्रीकन होगी, एक इंडियन होगी, एक ये होगी. गोवा में शूट करेंगे, ये लोकेशन ऐसा वैसा, ये वो सब बना दिया. सब हो ही चुका है. सब मतलब पूरा उनका पीपीटी रेडी है. ये वो बाइबल रेडी कर दी. ठीक है. मैंने उनसे मीटिंग में पूछा कि जो तुमने जो ये जो बनाया है पूरा कॉन्सेप्ट पीपीटी, इसका बजट का आइडिया है तुमको? 4 मॉडल्स फॉर 4 days. हाँ, प्रोडक्शन क्रू ऑफ आई डोंट नो मिनिमम 10 people फॉर 4 days. उनका खाना पीना, स्टे, ट्रैवल, सो मेनी थिंग्स उनको नहीं पता है कि लोकल ट्रैवल भी वो सब कैलकुलेट किया है. अकोमोडेशन, आई डोंट नो हाउ मच इट विल कॉस्ट. मैंने कहा हाउ मच? दिस इज 10 lakh plus. It can go to up to 15 to 20 lakhs also, depends on what kind of model you're taking. भाई मॉडल को तो फ्लाइट से बुलाना पड़ेगा ना. You're taking from an agency. आपको इतनी प्रीमियम मॉडल चाहिए, एजेंसी की मॉडल लेगी 50,000 रुपये पर डे. फिर उनको हिमालयन वाटर देना पड़ेगा. फिर उनकी मील्स आएंगी. और होटल 5 स्टार में वो आपके वो 1000 रुपये वाले रूम में नहीं रुकेंगी. हाइजीन. सो ये चीज़ें कुछ कैलकुलेट ही नहीं की. तो मैंने उसके पेपर पे मैंने कैलकुलेशन बना के 15 लाख का बजट बताया. शी फ्लिप्ड. मैंने कहा बिफोर मेकिंग अ कॉन्सेप्ट फर्स्ट यू शुड नो हाउ मच इज योर बजट. ये ऐसे अपना क्या बोलते हैं मार्वल मूवी वाले थॉट्स आइडियाज मत लेके आओ. उसके लिए इतना बजट भी चाहिए. कोई इज इजी टू डाउनलोड एंड इज टफ टू क्रिएट दैट देन. यस. बाप रे. आई एम सो हैप्पी कि आज आई एम मीटिंग अ पर्सन जो मेरे जितना दुखी है अंदर ही अंदर. बहुत ज़्यादा. एंड उसके बाद आई डोंट केयर कोई इस पे हेट दिखाया क्या दिखाया जेंजीज का. आपको इट्स नॉट बट कि मेरी एज का एक्सपीरियंस है. नो, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑन फील्ड. मुझे पता है एक शूट में क्या क्या लास्ट मिनट चेंजेस या क्या आते हैं. एंड दे कैन मेस यू अप. भाई यू आर स्क्रूड. You planned your way. Even I will not take such names because these guys are like giants. But then ऐसा ही है. A lot of OTT platforms also when we send our pitches, तो वहाँ से एक MBA पास आउट या कोई एक ऐसा रहता है जिसने अभी मास मीडिया का कोर्स फिनिश किया है और उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है. वो बोलता है कि स्टोरी डजंट वर्क फॉर अस. एंड देन यू सी सम शेडी स्टफ हैपनिंग ऑन दैट चैनल एंड देन यू आर लाइक यार ये कैसे चला गया. तो दिस हैपेंस. Can't stop all this. और ये दिस इज लाइक अ वायरस जो हर ब्रांड के साथ अब हमको डील करना पड़ रहा है. और इसके अलावा एक पर्सनल लेवल पे जो स्पेशली डायरेक्टर्स फेस करते हैं कि हर एक कंपनी में एक बहुत ओवर स्मार्ट इंटेलिजेंट एक क्रिएटिव हेड और एक मार्केटिंग हेड होता है. आई फील लाइक ये पॉडकास्ट रोक के हम कुछ अलग अपना गम बांटते हैं आपस में. जिसको क्रिएटिव का सी नहीं पता और उसको मार्केटिंग का एम नहीं पता है. बट उसको सब पता होता है. एंड मैं कभी कभी इतना ऐसा सरप्राइज हो जाता हूँ कि भाई ये लोग लाखों की सैलरी किस बेस पे उठा रहे हैं. उनको ऑन फील्ड पता ही नहीं. दिस इज नॉट अचीवेबल और दिस थिंग वोंट वर्क फॉर योर ब्रांड. सी नाउ अंडरस्टैंड. जब एजेंसी बीच में आती है, ओके, वाई यू रिक्वायर ए एजेंसी? बिकॉज उनका उतना एक्सपीरियंस है एंड दे कैन स्ट्रक्चर योर रिक्वायरमेंट. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर कर देंगे. बट वो एजेंसी को भी एक क्रिएटिव हेड और मार्केटिंग हेड चैलेंज कर देते हैं. मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते. बिकॉज दे नो एवरीथिंग. शूट के टाइम पे दे विल बिकम स्टाइलिस्ट. वो तो सब हो जाते हैं. वो डायरेक्टर भी हो जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये ब्लैक वॉल है तो यहाँ इसके सामने मैं एक लाइट कलर दूंगा ना.
मे बी वाइट रखूंगा, ताकि तो कॉन्ट्रास्ट है, पॉप थोड़ा पॉप करे। हाँ, जस्ट इमेजिन क्रिएटिव हेड और अ मार्केटिंग हेड ऑफ अ ब्रांड इज टेलिंग यू इस वॉल पे ब्लैक शर्ट पहना के खड़ा करो। नो ऑफेंस टू मार्केटिंग पीपल। तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू डील विद देम। आप ऐसा हेल्पलेस, मैंने कहा भाई शूट गंदा दिखेगा, समबडी प्लीज टेल। तो वहाँ पे आप जब बताने भी जाते हो ना, तो वो कुछ समझदार रहेगा तो आप समझ लेगा, नहीं तो पीपल वो ऑफेंड हो जाते हैं। दैट इज व्हाई सॉल्ट वाटर इज नीडेड, important. इट्स I नीडेड। totally agree because I've seen such people, man. Where, मतलब I've been assisting a lot of big directors because I feel you learn every day. Yes, yes. ऐसा कोई You बोल नहीं learn- सकता कि मैं सीख गया। You learn all your life. या तो उधर भी ऐसे ही है कि इतने बड़े मेकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने इतना प्यारा फ्रेम लगाया था, सब सॉर्टेड था, बट लेकिन पीछे से 2 घंटे बाद एक क्रिएटिव हेड आया। उसने बोला फ्रेम दिस डजंट वर्क, मजा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है, इसको ना उस साइड से लो। अब उस साइड से का मतलब है कि पूरी लाइटिंग, पूरा तामझाम, अब वो साइड जाएगा तो आप समझ जाओ फिर कितना टाइम लगेगा। सो यू कांट स्टॉप दिस पीपल। सो यू चेंज द स्पेलिंग ऑफ योर नेम। या माई स्पेलिंग इज डिफरेंट। आई थिंक मेरा जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग का मैं इकलौता दुनिया में या इंडिया में सो फार तो वही हूँ, अकेला। सो बैक इन 2011 मुझे एस्ट्रोलॉजी में तो शुरू से इंटरेस्ट था, एंड न्यूमरोलॉजी उस टाइम पे बहुत उसका बोलबाला चल रहा था, न्यूमरोलॉजी। एंड उस टाइम पे इंडिया में जो सबसे बेस्ट और सबसे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट जो माने जाते थे, ही इज स्टिल ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, मिस्टर संजय जुमानी। बिल्कुल। तो मुझे लकीली मेरे स्टार्स अच्छे थे कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, एंड उनसे मैंने कंसल्ट किया। सो माई फुल नेम जो लोगों को आज तक किसी को नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस ऑन कैमरा, माई फुल नेम इज़ अभिजीत सिंह राजपूत। तो आफ्टर मीटिंग हिम ही तो मेरा उसका टोटल 8 आता था, इफ़ यू कैलकुलेट ऑल द अल्फ़ाबेट, उसका टोटल का टोटल। तो उन्होंने फिर अभिजीत सिंह राजपूत में से सिंह निकाल दिया मिडिल नेम, अभिजीत में से एक ई निकाल दिया, इट्स ओनली ABHIJET, और राजपूत में एक एक्स्ट्रा है RAAJPUT। सो उसका टोटल 5 कर दिया। आई एम नंबर 5, 23 मार्च। सो उन्होंने वो मेरे डेट ऑफ बर्थ और मेरा जो नंबर है जो मेरे लिए सूट है उसके साथ मेरे अल्फ़ाबेटिकली वो मैच कर दिए। अच्छा। तो द मोमेंट मैंने वो चेंज किया कंसल्ट करने के बाद, आई स्टार्टेड फ्रॉम माई सोशल मीडिया। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कैसे कैसे करना है, कि इनिशियली यू स्टार्ट विद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, देन यू चेंज इन योर डॉक्यूमेंट्स, ये वो, बिकॉज हमारे यहाँ इंडिया में डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करना मतलब इट्स अ प्रोसेस। बट इज दैट मैंडेटरी कि डॉक्यूमेंट्स? ऑफ कोर्स ना, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट हो गया या बैंक अकाउंट हो गया, तो वो जो नंबर्स काम करेंगे अब, तो वो आपके बैंक अकाउंट पे भी काम करने चाहिए ना, वो आपके पासपोर्ट पे भी करने चाहिए, आपकी ट्रैवलिंग बढ़नी चाहिए, आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ने चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो नाम आपको कंप्लीटली हर जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, उसको लिखना भी है बार बार वही नाम। तो वो जितना आप उसको पहुंचाएंगे, जितना लोगों तक पहुंचेगा वो नाम, उतना आपको ग्रोथ मिलेगा। सो 2011 आई चेंज माई स्पेलिंग from Abhijit Singh Rajput to Abhijit Rajput, but people pronounce it as Abhijet because single ही है, Abhijit Rajput। वो दिन और आज का दिन मेरी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मिस्टर जुमानी ने मेरा स्पेलिंग सही कर दिया तो उसकी वजह से मुझे लाइफ में सब चीज़ें मिली या जो भी मैंने आज तक किया है। नो, ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको आपके काम भी करने हैं। इट्स अ सपोर्ट। ओके, मैं ऐसा मानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में आप कोई सर्टन रेमेडी करते हैं या न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप सर्टन चीज़ चेंज करते हैं, सो आपको एक सबकॉन्शियस सपोर्ट मिलता है कि आप अपने एफर्ट्स भी डाल रहे हो, मेरे साथ ये भी है, इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट वर्कड फॉर मी। 2011 में आई वॉज नथिंग, मतलब मैं काम स्टार्ट किया था बट लोग मुझे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, वो फेम नहीं था। 2014 एज आई मेंशन जो मेरा कैलेंडर शूट था, जिसकी वजह से आई गॉट फेमस इन पूना, जिसकी वजह से पूरा वो 360 डिग्री लाइफ चेंज हुआ। सो दैट टाइम द नेम वाज चेंज्ड? या 2014 में आई डिड माई कैलेंडर शूट और 2011 में आई चेंज। तो 2011 के बाद लाइफ में ग्रोथ प्रोग्रेस चलती रही और फिर जैसे ही वो कैलेंडर शूट हुआ ओवर,
यार ट्रस्ट मी, यू वोंट बिलीव, आजकल ये जो इन्फ्लुएंसर जो लाइफ जी रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, फॉलोइंग पीपल आर गोइंग क्लिकिंग पिक्चर्स, ये मैंने जिया है पूना में. When I used to go to places, Saturday party वार्टी को, people used to leave their table and come, अरे अभिजीत आया, let's meet, let's click pictures, Facebook पे पिक्चर्स डाल रहे हैं. वो जो सेलिब्रिटी लाइफ होती है ना, वो रियल लाइफ, आई हैव एक्सपीरियंस दैट. अब कोई वैल्यू नहीं उस चीज़ की, बिकॉज अब वो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है वो टाइम पे. सो न्यूमरोलॉजी ने ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज लेके आया, इम्पैक्ट एंड इवन ग्रोथ लाई. एंड थैंक यू सो मच मिस्टर संजय जुमानी दैट यू केम आउट ऑफ द बॉक्स एंड हेल्प मी. मैंने उनको कुछ साल पहले, आई गेस 2016 में या 17 में, आफ्टर द टी सीरीज वीडियो, आई इवन टेक्सटेड हिम कि सर ऐसे 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 ये है. सो ही सेड आई एम रियली हैप्पी दिस इन दैट, एंड ही सेड कि डू शेयर ऑन फेसबुक. अच्छा, यू नो लाइक, सो उस टाइम मैंने शेयर किया था. एंड आई होप ही वॉचेस दिस वीडियो. और मैं वापस से बोलूँगा थैंक यू सो मच सर फॉर चेंजिंग माई अल्फ़ाबेट्स, जिसने मुझे बहुत हेल्प सपोर्ट किया लाइफ में, इन माई करियर स्पेशली. 100%. काश सर मुझे भी आप 5-10 मिनट दे दो अगर. डेफिनेटली. सो ही लिव्स इन मुंबई. सो यू अच्छा. कैन, या, सो अर्लियर ही यूज्ड टू लिव इन पूना. उनकी सिस्टर भी हैं श्वेता जुमानी. ओके. सो वो पूना में है, एंड मिस्टर संजय जुमानी ही लिव्स इन मुंबई. सो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. Yeah, ही इज़ see, वेरी because- अप्रोचेबल. एंड आई फील बहुत जेन्युइन लोग जो है बहुत कम है. उनका एक्सपीरियंस भी बहुत Yeah, सालों का है, yeah. बिकॉज उनके फादर भी ही यूज्ड टू डू एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी. एंड फॉर अ फैक्ट, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो विमेन इंडियन टीम की जो कैप्टन है, जो अभी जो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं, बिफोर द वर्ल्ड कप मिस्टर जुमानी सजेस्टेड जो इंडियन टीम की कैप्टन है कि चेंज द जर्सी नंबर. और वो जर्सी नंबर, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग हर जर्सी नंबर फ्लिप द एंटायर गेम, नो, बट उसका भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट आया उनके लाइफ 100% में. आया. वर्ल्ड कप जीत गए आप. बिकॉज दीज गाइज वर वर्किंग हार्ड फ्रॉम सो लॉन्ग. सो लॉन्ग. Yeah. वो इतने सालों से क्रिकेट खेल के भी उनको वो पोजीशनिंग नहीं मिल रही थी. अभी कल ही में आई सॉ वन एड फिल्म, नाउ मेल क्रिकेटर के साथ विमेन टीम की एक क्रिकेटर साथ में दे आर डूइंग एड. आई एम वेरी हैप्पी. आई विल टेल यू बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन. Same here. I'm not a cricket fan. I don't like cricket. Yeah, हम तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखते थे. Yes. Yeah, friends के साथ. But these girls have been working hard from so long. Yes. और कोई नहीं देखता था. बट अब वर्ल्ड कप के बाद, ये वर्ल्ड कप अपेरेंटली मैंने भी देखा. सो मैं पुणे से बॉम्बे ट्रैवल कर रहा था तब, और नवी मुंबई में ही मैच हो रहा था. तो हम सब फोन्स पे देख रहे थे. एंड आई एम सो हैप्पी. मतलब मुझे उतनी खुशी तब नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई कि द गर्ल्स हैव गॉट द वर्ल्ड कप एंड दे डिजर्व अ लॉट. प्राउड मोमेंट है. एंड इसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो जो सेगमेंट थे क्रिकेटर के लिए, जो फॉर एग्जांपल एड फिल्म इंडस्ट्री. सो आई डोंट नो, एक फैक्ट मैं बताता हूँ. आई डोंट नो इफ यू नो मिस्टर शैलेंद्र सिंह. आई हैव हर्ड अबाउट हिम. शैलेंद्र सिंह, ही इज फाउंडर ऑफ सनबर्न. सनबर्न वाज हिज बेबी. उनका What a gig. या, Yeah. एंड उनका एक मीडिया एजेंसी हुआ करता था, इट्स कॉल्ड परसेट पिक्चर्स. Yeah. So back in 90s और 2010 तक they were the top people when it comes to advertisement. उनसे बड़ा कोई था ही नहीं बॉम्बे में. So he is the one who got cricketers into ad films. I just started from there. He started from him. सबसे पहले उन्होंने ad दिया था ब्रेटली को. करेक्ट. हाँ, फिर तो ब्रेटली वो- पेप्सी वेप्सी बहुत हाँ, कुछ आने लग गया. फिर वो ब्रेटली वो क्रिकेट खेलता था, सीआराम शूटिंग्स वगैरह. हाँ. So वो सब was with Mr. शैलेंद्र सिंह. It was his and his team idea कि let's get cricketer. वहाँ से वो कल्चर स्टार्ट हुआ क्रिकेटर्स को एडवर्टीजमेंट में लाने. Imagine, yeah. कपिल देव के टाइम से, मतलब आई थिंक ही स्टार्टेड फ्रॉम कपिल देव एंड ऑल. वो टाइम पे कपिल देव एंड ही दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड. एंड मैं उनको पर्सनली जानता हूँ. आई हैव वर्कड फॉर हिम. उनके लिए शूट्स भी किए. इवन ही इज अ ग्रेट फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर. Yeah, of courस. उनकी स्टोरीज एंड कॉन्सेप्ट बहुत स्टोरी टेलिंग बहुत डिफरेंट बहुत है. different Yeah, है. yeah. सो वो क्रिकेट का आया, एडवर्टीजमेंट Yeah, आया, yeah, सो आई obviously. रिमेंबर्ड हिम. सो हम यही बात कर रहे थे कि इस फील्ड में न्यूमरोलॉजी में देयर सो मैनी पीपल, कितने ऑप्शंस हैं. एंड आई एम श्योर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं. लेकिन इफ़ इट रियली हैपेंड विद यू, तो आई फील कि इनके पास तो जाना एक बार बनता ही है. Yeah, I mean, see, it's not only about numerology, or you consult to a person who is very experienced. कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिसको न्यूमरोलॉजी भी आती है, और एस्ट्रोलॉजी वास्तु भी आता है, वास्तु वैदिक भी, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, पामिस्ट्री भी आती है.
तो जिनसे मैं सीखा, ही इज़ ऑलराउंडर, ही डज वास्तु ऑल्सो, ही डज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री। वो आपका हाथ दे के आपको ऐसी चीज़ बता देंगे आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। सो एक्यूरेट, बिकॉज एक्सपीरियंस उतना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिफोर हमारा ये पॉडकास्ट रोल होने से पहले आई सेड कि देयर आर फ्यू ट्रेड्स हर राशि वाले के आदमी, हाँ, कि आपके जो ट्रेड्स है उससे मुझे लगता है नॉट एन वोगो, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। ऐसा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है इसकी वजह से, बट बाय लुकिंग एट यू, योर पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड माइंडसेट, थोड़ा मुझे वो आ रहा है कि इट्स यू आर नॉट अ वोगो। सो देखेंगे हम, मे बी पॉडकास्ट के बाद विल सी योर चार्ट जस्ट टू कंफर्म कि एग्जैक्टली राशि कौन सी है। 100%. And this works. It works. न्यूमरोलॉजी वर्क्स, Numerology works, मुझे भी yeah. बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया था इस चीज़ के लिए कि भाई नाम चेंज करने से ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। मैंने और वो क्या कर रहे हैं आजकल जिन्होंने ट्रोल किया? दे आर नॉट इन टच विद मी, मतलब गॉड नोज वेयर दे आर। अच्छा, बिकॉज आई वुड लव टू नो अबाउट सच पीपल। ये जो ट्रोल करते हैं फिर वो बाद में के दिखते नहीं है, वो आई थिंक एक दिन में वो 5 मिनट ही होते हैं बस। सो कि ये नाम चेंज करने से ये नहीं होता, वो नहीं होता। सी अंडरस्टैंड देयर इज वन मोर फैक्ट, और एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं दशा महादशा। सो बेसिकली अगर आपकी एक सर्टन प्लैनेट की दशा चालू है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर अमिताभ बच्चन का एक फेज था वेयर क्या बोलते हैं, बैंक करप्ट होने की सिचुएशन में थे एंड सब खत्म हो गया था, एंड लास्ट मोमेंट, एंड ही इज बिग टाइम एस्ट्रोलॉजी बिलीवर, वो तो अलग लेवल पे। सो करोड़पति चेंज दिस गेम, वो बैक आए, करोड़पति ने बैकअप किया, उनको वो शो चला, ये वो। सो वो फेज सबके लाइफ में आ सकता है। तो मेरे भी लाइफ में वैसा फेस आके गया है, ठीक है, बट देन नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई एम आउट ऑफ इट, नाउ आई एम वर्किंग। अभी मुझे पूरा ओवरऑल चीज़ों का नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है, सो नाउ थिंग्स आर स्मूथ। सी बिकॉज ऑफ योर द फाउंडेशन वाज मेड राइट बाय द राइट पर्सन। यस, तो सब जुमानी जी को पकड़ो। यस डेफिनेटली। एंड क्या बोलते हैं, उस टाइम पे ही वाज द बेस्ट। और मुझे इतना सरप्राइज आज भी लगता है क्योंकि आज भी मैं इतने लोगों को जानता हूँ हु आर नॉट एबल टू गेट इन टच विथ हिम, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, या फॉर सम और द अदर रीजन, मतलब दे आर लोडेड पीपल, बट वो नहीं कर पा रहे। सो दैट मीन्स माई स्टार और माई कुंडली वांटेड मी टू डू सर्टेन थिंग्स। वो मेरे सिलेबस में शायद था कि भाई यू शुड मीट संजय जुमानी एंड थिंग्स विल शेप अप। तो मैं तो न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बहुत ज़्यादा। एक सेशन तो आई वांट टू डू विद यू। डेफिनेटली बहुत आई कैन नॉट टेल यू टू मच लाइक दिस प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, बट बेसिक आई कैन टेल यू। हाँ, व्हाई नॉट। एक मुझे दिल से बात पूछनी है, डू यू रियली फील स्कैर्ड एट टाइम्स बिकॉज ऑफ एआई? बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर एंड यू आर इनटू म्यूजिक वीडियोस, और आपको भी पता है जितनी ड्यूरेशन कम उतना एआई अच्छा काम करता है। I'll tell you what, I'm not really scared, ठीक है, I'm actually, for the fun fact, I'm happy about it. Why? I'll tell you. AI इंटीग्रेशन नेक्स्ट 3 साल में 80% सब जगह हो जाएगा। IT सेक्टर तो इज गॉन फॉर अ टास्क, ओके। पोस्ट प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है। बॉम्बे में प्रोडक्शन हाउसेस जो है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए शिफ्टिंग टुवर्ड्स AI स्टूडियोज। फ्यूचर इज AI स्टूडियोज। सो अ एक्सपीरियंस डायरेक्टर, जैसे मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है, हम वो लोग हैं जो इन लोगों को हेड करेंगे आगे। दे स्टिल नीड अ पर्सन टू हेड, लुक आफ्टर दीज प्रोजेक्ट्स, ओके। सो AI से एक तो काम ईजी हो रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, काम फास्ट हो रहा है, आप अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं खुद हर रोज 1 घंटा AI को देता हूँ। मेरे टीम में सबसे ज़्यादा AI का नॉलेज शायद मुझे रहेगा। आई कैन डू वंडर्स ऑन माई लैपटॉप। आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या कर दिया इस बंदे ने। मैंने पर्सनली 18 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए, जस्ट टू अपडेट आवर सेल्फ। सो फॉर एग्जाम्पल, अब कल को मुझे कोई क्लाइंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हम डिजिटल एड फिल्म कर रहे हैं, तो मिनिमम 5 से 10 लाख का बजट होता है, मिनिमम। मैं एकदम छोटे नंबर्स बता रहा हूँ। अब उसके लिए मुझे एक 10 दिन का प्री प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, उसमें अप्रूवल्स आएंगे, तो और 10 दिन वेट करना है, 10 दिन वेट करना है, फिर मेरा शूट होगा, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होगा। सो बेसिकली 30 से 40 दिन मेरे ऑक्यूपाई होंगे, और 5 से 10 लाख के गिग के लिए, ठीक है। नाउ मैं किसी क्लाइंट को मिलता हूँ, किसी ब्रांड को मिलता हूँ, और मेरी उनसे बात हो गई कि भाई उनको ऐसे ऐसे ये शूट करना है, तो मेरे पास अब 2 ऑप्शन है देने के लिए कि भाई 5 से 10 लाख का ये कॉस्ट आएगा, इतने दिन लगेंगे, या तो ये, या मैं आपको 7 दिन में ये डिजिटल एड फिल्म AI का बना के दे सकता हूँ।
और वहाँ पे मैं अपना मनमानी पैसा मांग सकता हूँ. सी अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई फील्ड वर्क नहीं है. आपको आपके ऑफिस में बैठ के सिर्फ गाइड करना है आपकी टीम को कि वो AI पे कंप्यूटर पे क्या जनरेट करके दे. हाँ, द ओनली कॉस्ट इज योर सब्सक्रिप्शन. AI सब्सक्रिप्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव. ओवर दैट आपका जो बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, ही इज द ओनली एक्सपेंसिव जो आपकी सबसे ज्यादा कॉस्ट है. Because the whole game is on prompt engineering. तो Yeah. So right prompting, I have learned prompt engineering because मुझे वैसे accurate result नहीं मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं. yeah. ठीक है. सो बेसिकली अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मुझे बोलता है भाई मुझे एक ज्वेलरी एड फिल्म बनाना है, ठीक है, और मुझे हफ्ते भर में चाहिए, मैं बोलूँगा डन सर. मैं आज गया, मैंने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया, उनके ज्वेलरी के पिक्चर्स मैंने मेरी टीम को बेच के खिंचवा लिए. पिक्चर्स डिजिटली आ गए, पिक्चर्स को AI से हम प्रोफेशनल पिक्चर्स में ड्राफ्ट कर लेंगे. दोज इमेजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू वीडियोस. नाउ सेम इमेजेस आई विल यूज विद अ मॉडल सिचुएशन विद अ स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है ज्वेलरी शोरूम में ज्वेलरी ट्राई कर रही है, सो आई विल जनरेट इमेजेस ऑफ हर विद द सेम ज्वेलरी. अब वो ज्वेलरी का जो इमेज जनरेट हो गया, उससे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर उसको मैं अपस्केल करूंगा और एडिटिंग के लिए, एंड देन ऑडियो डिजाइन, डायलॉग, एवरीथिंग कैन बी डन इन AI. सो मेरा 7 दिन में डिजिटल आउट फिल्म उससे भी कम टाइम आउट है. सो बेसिकली कंपटीशन इसमें सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहाँ पे मैं थोड़ा मीन या सेल्फिश साउंड करूंगा, कचरा कंपटीशन खत्म हो जाएगा मार्केट से. वो तो है, क्योंकि जो भी तो AI सीख के सस्ते में करने लग जाएंगे. करे तो सही. सी व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट AI? सब्सक्रिप्शंस आर एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. दैट इज नॉट चीप. फॉर एग्जांपल, मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. पूरे AI जनरेशन में आप इमेज जनरेट कर लोगे, वीडियो जनरेट कर लोगे, उसको अपस्केल करने के सब्सक्रिप्शन इन लैक्स. और आप फॉर एग्जांपल अभी जियो हॉटस्टार पे महाभारत आई है, कंप्लीटली मेड इन AI, पूरा AI पे. वो जो जिस प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया है ना, दैट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. या टोटली एग्री. और उसमें भी आपकी मास्टरी चाहिए. सी टुडे इफ यू यूज मिड जर्नी आल्सो, तो मिड जर्नी इज नॉट चीप. It's expensive, very expensive. And the best part about Midjourney is वो जो आपको डिटेलिंग देता है. आप एक उसको बोल दो कि डिज़ाइन में स्पोर्ट्स का स्टैंडिंग इन XYZ लोकेशन, ये वो जो डिटेलिंग और जो वेरिएशन देगा और सॉफ्टवेयर मैच नहीं करेगा. सो बेसिकली Midjourney इज वन ऑफ द बेस्ट. उसके बाद एक फ्लक्स है फॉर इमेज जनरेशन. फ्लक्स इज वेरी गुड. यस, वो भी अच्छा है. कभी कभी फेल हो जाता है वो, बट मिड जर्नी आई फील इज टू गुड. वेरी नाइस. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये कम बजट में तो कर पाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर कहाँ से लेंगे, इंजन कहाँ से लेंगे. एंड दूसरी बात, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती तो आपके हाथ बंधे हुए हैं. या द होल गेम इज ऑन दैट. ओवर दैट लोगों को ChatGPT क्यों यूज़ करते हैं आजकल? गूगल की जगह दे आर यूजिंग ChatGPT एज अ सर्च इंजन, डिटेल डिस्कस सजेशन. दे डोंट नो कि दे कैन डू वंडर्स. ChatGPT इज नॉट जस्ट अ सर्च इंजन. ChatGPT से भी स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं. Yeah. Especially for directors like us, there is a specific tool, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, to write your scripts. आप उसको एक डिटेल फॉर्मेट दे दो, स्ट्रक्चरिंग दे दो, यू कैन कोड इट. सो बेसिकली आपका जो ब्रीफ है वो AI को आप मॉड्यूल को तैयार कर दो, वो मॉड्यूल हमेशा पकड़ के उसी एस्पेक्ट में आपको लिख के देगा जो भी चाहिए. मतलब वही है कि इसका एक ड्रॉबैक भी है कि AI इज फास्ट, इज डैम गुड, बट देयर इज नो सोल इन दैट इज देयर. एंड वो रियलिज्म फील नहीं होता है. जो आप शूट करोगे, आप लिखोगे, वो AI कर लेगा, बट देन यू नीड अभिजीत टू रन द शो. डेफिनेटली. नहीं तो वो नहीं हो पाएगा. आपको एक चाहिए एक्सपीरियंस बंदा टू मॉनिटर. अब अभी देखना, बॉम्बे में इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो अपना पूरा सेटअप 360 डिग्री चेंज करके दे आर शिफ्टिंग टू AI. दे हैव टू, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. अब फॉर एग्जांपल एडिटिंग के लिए AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर ऑटो एडिट, पॉडकास्ट ऑटो एडिट हो. हाँ, तो बहुत इजी हो जाता है. 1 क्लिक टाइमलाइन पे फुटेज डालो, वो आपका काट के रख देता है. पहले करना होता तो फिर कितना टाइम जाता. इट्स डेंजरस. सो बेसिकली आप यहाँ टाइम सेव करो और कॉस्ट भी सेव करो, बट नॉट एवरीवन कैन डू इट. और अभी से जो इंडस्ट्री में नाम बना लेगा वो ही सिर्फ आगे आम करेगा. सिंपल इज दैट. सो यू हैव टू. द अदर डे मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके साथ मैंने करियर स्टार्ट की, इवन ही इज अ डायरेक्टर एंड राइटर एंड डायरेक्टर. सो यही डिस्कशन चल रहा था. एंड करेंटली इज इन मुंबई वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो डूइंग AI वर्कशॉप्स. एंड इज लाइक ब्रो, जो मेरी ड्रीम मूवी में बनाना चाह रहा था इतने साल में, मुझे प्रोड्यूसर ही नहीं मिला. इज लाइक कि नाउ आई कैन मेक माई सेल्फ विद 2 people ऑन माई कंप्यूटर. मैंने कहा गो फॉर इट. वी आर डूइंग द सेम थिंग बैक होम.
I'm like so fascinated with animation and VFX and all this. When you see films like Coco and Elemental and all these films, next level stuff hai. But if you want to make a 3D animation film, it's so expensive. क्या Crores and crores of पैसा चाहिए अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए because अब वो AI आ AI गया है तो वो कॉस्ट बहुत नीचे आ गया है उसका. बट अभी भी और रियलिस्टिक आने में और 2 से 3 साल चाहिए. सी Yeah, बेसिकली yeah, yeah. एक चीज़ क्या होती है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस न्यूज़, चैट जीपीटी का एक बहुत एडवांस वर्जन वाज लीक्ड. अच्छा ओके गलती से. ओके एंड कुछ लोग तो 24 घंटे चैट जीपीटी पे बैठ रहते हैं, यू नो एआई एक्सपर्ट एंड ऑल. तो देयर इज अ वीडियो आल्सो ऑनलाइन, आप देख सकते हो. वो जो विदाउट फिल्टर जो चैट जीपीटी था, उसकी पावर देख के, वो वीडियो देख के आई वाज सरप्राइज्ड. वो इतना आपको रियलिस्टिक चीज़ें करके दे सकता है, आप सोच नहीं सकते. ये तो हम फिल्टर्ड यूज़ कर रहे हैं एप्स एंड सब्सक्रिप्शंस. So, Abhijit ji, I really wanted to know कि you've worked with so many international models. इंडिया को क्यों भूल गए आप? ऐसा क्या हुआ? What happened? सी ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा आपने. आज फाइनली आई गेस जो भी पूना बेस्ड मॉडल होंगी उन सबको जवाब पहली बार ऑन कैमरा मिल जाएगा कि मैं कहीं पार्टी या गेट टुगेदर में जाता हूँ, ओके, या कोई मॉडल मेरे को टकराती भी है पूना में कहीं पे भी, लाइक कि कुछ भी कन्वर्सेशन निकलता है, यू ओनली वर्क विद इंटरनेशनल मॉडल्स. यार ये तो उनके साथ ही काम करता है, ऐसा है, बायस्ड है ये वो. नहीं, आई विल टेल यू द रियल रीज़न टुडे. सो मेरे लाइफ में शूट से रिलेटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके बाद मैं डर गया. मैंने कहा भाई इट्स वेरी रिस्की. बहुत सारी लड़कियां ऑफेंड हो जाएंगी. इट्स नॉट दैट ऑल गर्ल्स आर लाइक दैट, ऑल मॉडल्स आर लाइक दैट, सम ऑफ देम, बट आपको डर बैठ जाता है. मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ. आई वाज शूटिंग फॉर अ वेरी बिग क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, एंड वो क्लोथिंग ब्रांड इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट करता है. वी डिसाइडेड टू शूट इन पूना एंड द सेम शूट वाज सपोज टू गो ऑन अ मैगजीन. सो नेशनल कैंपेन ऑफ दैट ब्रांड नेशनल मैगजीन में आने वाला है. सो व्हेन यू गो बैक टू 2011 से 14 तक का, उस टाइम पे पूना में उतने मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट और मॉडल्स नहीं होते थे. तो आपको बॉम्बे से लोग हायर करके बुलाने पड़ते थे, वो आते थे, शूट करके चले जाते थे, ठीक है. सो इस स्पेसिफिक शूट के लिए आई गॉट द बेस्ट पीपल, ठीक है. सो मेकअप आर्टिस्ट हायर कर लिया, स्टाइलिस्ट हायर कर लिया, ओके, हेयर आर्टिस्ट वो भी हायर कर लिया. सो यूजुअली क्या होता था, आई वाज सपोज टू सेंड देम अ कार पिक करके लाती है, शूट करके वापस छोड़ती है. खर्चा है ये सब, मतलब खर्चा है, the उस टाइम पे meter is होता down, था, yeah. उस टाइम पे खर्चा था. तो इस क्लाइंट को एक स्किनी स्लिम टॉल मॉडल चाहिए थी, तो आई गेव हिम ऑल द ऑप्शंस. सो उसमें से ही पिक्ड अप वन मॉडल, okay, and why he picked up that model, because even she was Gujju and this guy was also Gujju. मैंने कहा ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री है. बट मी बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, मैंने बोला सर वी कैन गो फॉर अ बेटर मॉडल, यू नो, मैं आपको और मॉडल सजेस्ट करता हूँ जो आपके शूट में और उसको शूट को एनहांस कर देगा. It's good for his brand. Yeah. And he's like, no, I want this one specific model, ये वो. And why I was stopping him, क्योंकि उससे पास्ट में भी हमने उसके साथ काम किया, तो देयर वर सिचुएशंस जो इतने प्लीजिंग नहीं था, ठीक है. सो आई कॉल्ड हर कि यार ऐसे ऐसे शूट है, ये तारीख को ऐसा 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 ये है, ये पेमेंट है, ये. सो लाइक डन डन डन. देन आई सेड कि मेरा गाड़ी आएगा 5 AM बॉम्बे से पिक करेगा, यू विल कम टू पूना विथ हेयर आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट. आप आओगे, साथ में शूट करोगे, उसी कार से आप शाम को वापस जाओगे. शी इज लाइक नो, I will not travel with makeup and hair artist. No, I need a separate car. So stupid, man. तो मैंने कहा चल ठीक है, और 5,000 गए, डन. आई सेड फाइन, आई विल सेंड यू सेपरेट कार, ठीक है. शूट का डेट वेट सब लॉक हो गया. नाउ यहाँ पे मैंने एक बड़ा लोकेशन हायर किया है. मेरा वीडियो प्रोडक्शन का टीम है, मेरा फोटो शूट का पूरा टीम है. Everybody are there. Magazine people are there, and this client have come all the way from Gujarat with his team and everything. It was an expensive shoot. तो सीन ये हो गया कि मेरी बॉम्बे से टीम पहुंच गई. वो सुबह 5 बजे निकले थे, 9 बजे दे टच्ड पूना, पहुंच गए लोकेशन पे. सब टीम क्रू सब रेडी है. ये बंदी सुबह 5 बजे से 9 बजे तक फ़ोन ही नहीं उठा रही. Damn. एंड आई एम क्लूलेस, भाई क्या करूँ, इतना बड़ा शूट, सच अ बिग ब्रांड मैगजीन, ये मैं क्या करूँ इसका. फ़ोन ही नहीं उठा रही. 9:30 शी कॉल्ड एंड शी इज टेलिंग मी आई कांट कम. मेरे को व्हाट, yeah, I can't come, I have some personal issue, this that. This is not professional. यार मैं लिटरली ट्रस्ट मी, मेरा ना रोने वाला हालत हो गया
इतना मजबूर फील कर रहा था, मैंने कहा सिचुएशन पे मैं क्या करूं, मैगजीन इतना शूट, हायर लोकेशन, क्लाइंट सब what do you tell आया, everybody, कि मैं yeah. क्या करूं. फिर लकीली BB नंबर 5 मर्क्यूरी ड्रिवन, दिमाग थोड़ा हमारा दौड़ता है. मेरे को याद आया पूना में विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक चालू है. आई इंस्टेंटली वेंट ऑन द फेसबुक पेज. उस टाइम पे फेसबुक वाज द थिंग, नॉट इंस्टाग्राम. चेक किया कौन कौन सी मॉडल है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ. आई चेकड ऑल द मॉडल्स. अब मुझे एक मेरी जानने वाली मॉडल वहाँ दिख गई, एंड शी वॉज मिस इंडिया 2010, उषोशी सेन गुप्ता. ठीक है. आई कॉल्ड हर एंड मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक लास्ट मिनट शूट है, ये सिचुएशन है. द ओनली थिंग शी आस्क्ड मी, सेंड मी द लोकेशन. वो बंदी विद इन हाफ एन आवर में आ गई. वो क्यों आ पाई? बिकॉज उसके ट्रायल्स 4-5 घंटे बाद थे. अच्छा, तो वो आधे घंटे में शी केम ऑन द शूट. लकीली उसका साइज भी सेम था. वो बंदी 4 घंटे में शूट करके चली गई. दैट्स व्हाई शी वाज मिस इंडिया. ऑब्वियसली यू गेटिंग मी? या ऑब्वियसली. सो ऐसे मेरे काउंटलेस एनकाउंटर्स हुए हैं. एक बार हम आउटडोर शूट कर रहे थे. मैंने इंडस्ट्री के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट और टॉप स्टाइलिस्ट को बुलाया था. दे वर सीनियर टू मी. मतलब ये वो लोग हैं जो हर बड़े मैगजीन और हर सेलेब्स के साथ काम करते हैं. तो हम सिटी से बाहर लोनावाला के आउटस्कर्ट्स में 40 किलोमीटर अंदर शूट कर रहे हैं. एंड देन वी डिसाइडेड लेट्स गेट मैकडॉनल्ड्स. हैम्पर आएंगे ऐसे हैंडी, सब खा लेंगे कर लेंगे. तो सब ने हाँ बोल दिया. मैंने कहा जब इतने बड़े लोग बोल रहे हैं सब खा ही लेंगे. तो मेरा टीम का बंदा गया और सब मैकडॉनल्ड्स के बॉक्स वॉक्स लेके आया. सब लंच स्टार्ट कर दिया. नाउ दिस गर्ल, आई डोंट ईट ऑल दिस, मुझे ये नहीं खाना है. शी इज़ लाइक आई वांट टू हैव बिरयानी, आई वांट टू हैव समथिंग राइस का थिंग, फ्राइड राइस और बिरयानी. मैंने कहा स्वीट हार्ट जस्ट लुक अराउंड, हम कहाँ हैं? नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, आई वांट इट, अदरवाइज आई कैन वर्क. मैंने बिरयानी के घर दैट मुझे इसलिए कभी कोई बिरयानी खाते हुए दिखता है ना, स्पेशली अ गर्ल, देखो किस्सा याद आता है. मैं उसने कहा कि टुडे आई विल सेट एन एग्जाम्पल एंड आई विल टीच ऐसे करने से क्या होता है. मैंने वो शूट कैंसिल किया, अपने पैसों से रीशूट किया नेक्स्ट डे विद अ डिफरेंट मॉडल. Luckily, both of the people, makeup artists and stylists, they got convinced and they reshoot it. तो ये एग्जाम बिरयानी नहीं थी इसलिए. या शी लाइक आई वांट टू हैव राइस, यू हैव टू अरेंज. अरे मैंने कहा भाई अगर तू पूना में होती है, यहाँ पे हम पहाड़ खोद के रख देते तेरे लिए. आउटस्कर्ट में कहाँ से राइस? नहीं अभी नहीं जो है या मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग. या उसके बाद फिर शूट्स पे लेट आना, शूट पे शो अप नहीं होना. मेरे साथ कितने बार हो गया मॉडल शूट के दिन सुबह नहीं आई, ये शो अप नहीं की. उसके बाद दे आर सेंडिंग ओवर एडिटेड पिक्चर्स. जब शूट पे आ रहा है तो क्लाइंट पहचान नहीं पा रहा है. क्लाइंट पूछ रहा है मॉडल का है. दैट इज वेरी बैड. लिसन, क्लाइंट पूछता है मॉडल का है. मैंने कहा ये रही, क्या बात कर रही है, वही मॉडल? हाँ ये वही है. तो ये है. उसके बाद फिर शूट्स पे मुझे देखने मिलता है कि वो मॉडल वो ड्रेस नहीं पहनेंगी, मैं पहनूंगी. अरे उसके बाद कभी कभी मेरे ये एक्सपीरियंस रहे हैं कि मॉडल्स कंप्लेनिंग, आई एम नॉट लाइकिंग द मेकअप, आई एम नॉट लाइकिंग दिस मेकअप, मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है. Sweetheart, I don't care about your makeup. Overall, my shoot जो purpose है, product is looking good on you. Yeah. एक तो models को समझ में नहीं आता. It's not only this, it's everything. It's not your personal shoot. Yeah. I'm shooting for a brand. My product is looking good on this. मैं बॉम्बे में again I was shooting a calendar for a जैसे बॉलीवुड हंगामा टाइप के कुछ तो भी एक ब्रांड था. They used to do this online thing, vlogs and all. तो उसके लिए हमने कैलेंडर शूट किया था. 12 मॉडल्स आई थी. उसमें से एक मॉडल थी, वो आई एंड मैंने दौड़े 4-5 टेस्ट शॉट्स लिए ये वो. फिर मैंने उसको दिखाया. नो आई एम नॉट लाइकिंग. मैंने कहा ठीक है और लेते हैं, और शॉट्स लिए दिखाए. सो लाइक नो आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट्स नॉट दैट गुड, दैट्स ग्रेट. मैंने उधर रखा सामने कैमरा ऐसा. मैंने कहा प्लीज़ गेट हर डब्बू रत्नानी, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई. शी इज़ नॉट लाइकिंग माई पिक्चर्स. नो आई डिडंट मीन दैट. आप अभी आए हो, आपने शूट भी चालू नहीं किया. Then what do you mean? हाँ मतलब. और सुनो इसमें ऐड ऑन. अब जब हम फ्लो में शूट लेके आए, दिस गर्ल शी इज़ आस्किंग मी कैन यू टेल मी फ्यू पोजेस हाउ यू वांट. वो मैं बोला यू आर हायर्ड एज अ मॉडल टू पोज, इट्स नॉट माई जॉब टू टेल यू. नहीं तो मैं किसी भी लड़की को लाके मैं करवा के लेता था ना. यू हैव हायर्ड एज अ मॉडल टू पोज, प्लीज पोज. वी कैन टेल यू द लुक एंड फील. इफ इट्स योर पर्सनल शूट, इफ आई एम शूटिंग ए पोर्टफोलियो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमसे शूट कैसे करवा के लेना है. वो कमर्शियल शूट पे बोल रही कैन यू टेल मी पोजेस व्हाट यू वांट. बड़ा अच्छा आज ये सब लड़कियों को पता चल जाए कि सो दिस वाज द रीजन. एंड देन आई हैव वर्कड विद इंडिया की टॉप एजेंसीज हैं. वन इज इनिगा, सेकंड इज तोहाब. बिगेस्ट या ऑफ कोर्स. सो डे वन से आई एम टेकिंग मॉडल्स फ्रॉम देम. दे हैव द बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल्स. वहाँ पे
गर्ल्स फ्रॉम यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, ब्राज़ील, रशिया, these models, उनको they're so professional, very वो professional. shoot पे आती हैं, they're so nice Yeah, and humble, no yeah, tantrums, yeah, no attitude, yeah. कौन से कपड़े में क्या पोज देना उनको पता, शूट करके humble करके चली जाती सिर्फ उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि खाना ऑयली नहीं होना खाना चाहिए ऑयली नहीं और चाहिए, स्पाइसी कम चाहिए. Yeah, one बस thing they need a coffee and second maybe a Subway or salad. बस yeah. That's it. Yeah. I totally agree. I have kept a folder on my phone, इसको मैंने my models करके सेव किया है. उस पर मैंने स्पेशली 4-5 क्लिप्स रखी हैं. हम एक शूट कर रहे थे, ये जो मॉडल थी ना, आज वो शी इज़ अ स्टार इन यूक्रेन, शी हैव बिकम दैट बिग. उसके साथ हमने एक बहुत बड़ा फैशन शूट किया था. हम आउटडोर में शूट कर रहे थे, कहीं बैठने जगह नहीं थी. वो बंदी, वो सिल्वर प्लेट आता है ना कागज का, जमीन पर रख के इडली खा रही है. I know they are very humble people, man. यू नो, totally आप जैसे नीचे बैठते हो ऐसा बैठ के खा रही है. ट्रस्ट मी, आई डाउट मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है जो वो कर दे. नहीं, मेरी भी नहीं होगी. मॉडल्स तो छोड़ी दो, आउट ऑफ द क्वेश्चन. हाँ, नॉर्मल गर्ल्स एंड गाइज आल्सो. सो आई एम सो कंफर्टेबल विद देम. उनके साथ मैं इसलिए फिर वो जो फेज था, ये सब एक्सपीरियंस के बाद आई स्टार्टेड शूटिंग विद फॉरेनर मॉडल्स. फिर स्ट्रेच 6 years मैं एक भी इंडियन लड़की के साथ काम नहीं किया, एक भी इंडियन मॉडल के साथ काम नहीं किया. इट्स नॉट दैट आई हैव ग्रजेस फॉर देम, या सारी मॉडल्स ऐसी, नो. आई हैव वर्कड विद सम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, गुड मॉडल्स. बट ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से वो गैप हो गया. But हो now, सकता है कि अभी एक नेक्स्ट पार्टी में लड़की आके बोले कि बिरयानी नहीं भी होगी तो चलेगा. आई वांट टू वर्क विद यू. मतलब दैट वाज सो, मैं कभी बैठ के सोचता हूँ कि यार मैंने लाइफ में एक ऐसा शूट कैंसिल किया बिकॉज मॉडल को बिरयानी खानी थी. This is a highlight. Which brings me to a very interesting question कि you've been into this glamour industry जहाँ पे parties, drinks, food, late night scenes सब चला है. And I'm sure you've been through all this. So what is the secret behind your health and your fitness? क्योंकि मेरे जैसा आदमी तो देखो बोलेगा सब साइड में हम खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे. आई डोंट नो, मतलब इसके मल्टीपल रीजंस है. पहला ये है कि शुरू से ही मैं डिसिप्लिन रहा हूँ एंड आई वाज क्या बोलते हैं इनटू फिटनेस एंड ऑल. जिम में बहुत टाइम से कर रहा हूँ. आई विल से इन 2011 में कर रहा हूँ. उसके बाद फिर गैप भी आया था. सी अंडरस्टैंड, 2-3 चीज़ें. पहली चीज़ ये है कि हमारे इंडस्ट्री में इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डायरेक्टर और अ सिनेमाटोग्राफर, आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. DOPs के लिए तो बहुत ज़्यादा. DOP के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा. सो आप कभी कभी एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, मैं कितनी बार कैमरा हाथ में ले लेता हूँ. एंड व्हेन यू आर शूटिंग ऑन रेड और REL एक्सा, तो स्टडी क्या है, योर रॉनिन, इट्स हैवी. हम 15, 20, 25 किलो की बात कर रहे हैं. और अगर शॉट नहीं हो रहा तो यू टेंड टू पिक इट अप एंड डू इट योरसेल्फ. यू कांट हेल्प इट. तो मेरे हर शूट में मैं कैमरा उठाता हूँ. अगर बड़ा कैमरा है तो छोटे कैमरा उठाने में मजा. हाँ, नहीं, वो एक अलग बात है. सर, वो सब चीज़ों के लिए उतना जो हम इंटेंस काम करते हैं उसको मैच करने के लिए, स्टैंड आउट करने के लिए, फ्लो में स्मूथ जाने के लिए नाम था कि बिकॉज एक एक शूट 16 घंटे तक चलता है. ठीक है, आप अपने पैर पे खड़े रहते हो. अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो तो आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे. ठीक है. एंड मी बी ना आर्मी किड. ठीक है, तो वो डिसिप्लिन बचपन से ही आया. ये खाना है, इतने बजे उठना है. आई गेट अप अराउंड 5-5:30 एवरी डे. 6:30 मैक्स 7 जिम करके स्पेसिफिक डाइट. मैं जंक फूड नहीं खाता, मोमोज, समोसा, वड़ा पाव, नो. आई ओनली ईट क्लीन फूड. मोस्टली मैं घर में ही खाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं एगिटेरियन. बॉइल्ड एग्स हो गया, लो फैट पनीर हो गया, सैलड हो गई. ओके, उसके बाद सोया चंक्स हो गया. देन आई मेक स्मूदीज, ब्लूबेरी बनाना स्मूदी हो गया. देन जिम वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए. सो उसके लिए आई यूज वे प्रोटीन ऑल्सो, 1 scoop a day. तो ये सब चीज़ से क्या होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस भी इनहांस होती है, आपकी फिजिक भी अच्छी दिखती है, यू लुक फिट, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है. द मोर क्लीन स्टफ यू पुट इनसाइड यू और रिफ्लेक्ट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे अंडरस्टैंड, ये नाउ यू आर वर्किंग विद सच ग्लैमरस पीपल, स्पेशली मॉडल्स, गुड लुकिंग मॉडल्स. आप सीधा पॉइंट पे आओ ना, मॉडल्स, पीपल नहीं. सो आप सी, उसमें मेल मॉडल्स भी हैं एंड फीमेल मॉडल्स भी हैं. ठीक है. सो ये लोग इतने फिट रहते हैं,
तो मुझे ना वो लगता है कि भाई अगर इनके साथ हम शूट करें, एंड आई लव शूटिंग बिहाइंड द सीन्स, या ठीक है, तो उसका एक और मेरे पास प्रेशर पड़ता है कि भाई यू हैव टू लुक फिट, Yeah. यू हैव टू लुक फिट ऑन द Yeah, कैमरा. yeah. सो इफ यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ फिट ग्लैमरस पीपल, सो It's उनके साथ अगर आप important, थोड़ा yeah. मर्ज हो जाए, फिट हो जाए, तो इसलिए ये एक मुझे मोटिवेशन रहती है कि भाई अपने को फिट रहना है. है बिकॉज लुक ठीक एट है. योर जॉ लाइन, आई मीन ये तो अभी फैट है. नहीं मैं तो शुरू से बोलना चाह रहा था ये बात कि योर जॉ लाइन लुक्स नेक्स्ट लेवल ऑन द कैम. ये अभी रहते शॉट, ये मेरा अभी बेस्ट नहीं है, बिकॉज लेटली आई वॉज ट्रैवलिंग 4-5 months में थोड़ा ट्रैवल कर रहा था. सो वहाँ पे काफ़ी सारा डाइट ऊपर नीचे हो ही जाती है. सो वो जो फैट जमा हो जाता है बॉडी में, उसको फिर आपको वर्कआउट करके निकालना पड़ता है. सो आई विल रिकमेंड एवरीवन, स्पेशली अ डायरेक्टर एंड स्पेशली सिनेमाटोग्राफर, डीओपी, आप प्लीज जिम जाइए, बिकॉज आपके बाइसेप, फोरआर्म्स स्ट्रांग रहेंगे, रिस्ट स्ट्रांग रहेंगी. आप उतना हैवी वेट उठा के लंबा शॉट ले सकते हो. कभी कभी मुझे कट नहीं करना है, रोल करता रहे, चालू रहने दे, इतनी नेचुरल शॉट मिलता है. आर्म्स गिव अप, आर्म्स गिव अप. अब मेरा जो फेवरेट डीओपी है, ठीक है, अब ही इज शॉर्ट, तो एक लेवल के बाद वो ऊपर कैमरा नहीं ले जा पाता. सॉरी अरशद भाई. सो उनसे मैं कैमरा छीन के मैं लेता हूँ, बिकॉज आई कैन होल्ड इट थोड़ा लंबे टाइम के लिए. उनसे थोड़ा सा वो है, तो उससे मुझे समझ में आता है कि भाई एक फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट बाइसेप, फोरआर्म्स आपके एंड योर लेग्स ऑफ कोर्स, लेग्स. और आप लोअर बैक करेंगे. जो लोग स्टडी कैम्प करते हैं, आप देखना मैक्सिमम जो हमारे सीनियर स्टडी कैम्प वाले हैं, सबको बैक में इशू है. हाँ, मजबूत वाला. बट हैट्स ऑफ है कि लोग खड़े रहते हैं भाई. इट्स नॉट इजी. एंड देन आई नो फ्यू पीपल जो क्रेजी जिम करते हैं, जिनका फुल मसल बॉडी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. सो बेसिकली बैक, बाइसेप, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग शोल्डर ओवरऑल होना चाहिए. इन जनरल ऑल्सो आज के टाइम पे जो सबसे बिगेस्ट वेल्थ एक आदमी कमा सकता है, वो हेल्थ है. एंड एक मैंने बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा कुछ दिन पहले कि आने वाले 5 साल में जो सबसे बिगेस्ट फ्लेक्स वेल्थ जो होगी, दैट इज योर हेल्थ, नॉट योर नंबर्स. 100%. सो मैं एक पॉलिसी मेरे लाइफ में फॉलो करता हूँ. मैं सबको जब ज्ञान देने बैठता हूँ, फिटनेस के बारे में बोलता हूँ, यू बिकम व्हाट यू ईट. You become what you eat, and you become what your circle is. So choose your circle and choose diet. what you want to eat. Yeah. Properly. 100%. See, ये long life के लिए भी अच्छा. आपका skin, hair, overall बहुत benefits हैं उसके. And I feel the best food is घर का खाना. घर का खाना जो आपने इतने साल से खाया है, तो कहीं ना कहीं. See, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि घर का खाना इज बहुत हेल्दी. इट्स हेल्दी इन सर्टेन वे, बट आप उसको अब थोड़ा सा सही ढंग से बने. माँ के हाथ का खाने की बात नहीं हो रही है. नहीं, हाँ. सो फॉर एग्जाम्पल उसमें तो फिर घी हम जब घर का खाना खाते हैं ना, सो वो बैलेंस डाइट नहीं है. ठीक है, बैलेंस डाइट कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि आपके प्लेट में अगर ज़्यादा कार्ब्स है तो आपका वेट बढ़ेगा. यू गेटिंग मी? अब उसमें उतना प्रोटीन नहीं है, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मसल वीक, आपका ग्रे हेयर होना, ये सब चीज़ चालू हो जाती है. सो मेक श्योर कि अगर आप पोर्शन में खाओ, नाप के खाओ. अब जैसे मैं हूँ, मुझे आप एक प्लेट में 4 आइटम रख दो, मैं आपको देख के बता दूंगा इस चीज़ में कितनी कैलोरीज है. ठीक है, एक ह्यूमन और एक एवरेज एक ह्यूमन को 2000 से 2200 कैलोरीज पर डे चाहिए टू सर्वाइव, टू फंक्शन प्रॉपर्ली. अगर आप जिम करते हो, सो दैट कैन गो अप टू 2600 to 3000 कैलोरीज अ डे. ठीक है, नाउ हियर यू हैव टू चूज आप क्या खाने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं 16 अंडे या 15 अंडे, बॉइल्ड अंडे, एग वाइट्स खा रहा हूँ. सो उसका टोटल जो कैलोरीज आएगा अराउंड 500-600 आएगा. ठीक है, बट उन 14 से 16 अंडे में 50 से 55 ग्राम का आपको प्रोटीन मिल जाएगा. सेम उसी जगह पे अगर आप 2 समोसे खा लो, इट्स 600 कैलोरीज. तो वो तो वेस्ट है. वो उसमें ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, देयर इज नो प्रोटीन, बैड नथिंग. सो आपको चूज करना पड़ेगा व्हाट डू ईट. या ऑफ कोर्स. तो इसमें ये भी नहीं है कि आप घर का सारा खाना छोड़ दो, नहीं, आप बैलेंस करो. इतना पोर्शन राइस, इतना पोर्शन रोटी, एंड मेक श्योर यू ऐड सैलेड, एंड मेक श्योर यू ऐड प्रोटीन टू योर डाइट. उसके लिए बहुत ऑप्शंस. यू कैन हैव पनीर, यू कैन हैव टोफू, यू कैन हैव ग्रीक योगर्ट. अब भाई ये कोई महंगी चीजें नहीं है. ये अब नहीं है. अगर आप 500 1000 2 500 का सिगरेट और अल्कोहल कर सकते हो, बॉस, दिस इज फॉर योर बॉडी. आई टोटली एग्री. तो घर के खाने से आप मुझे अपने दूसरे घर की बात बताइए, जो गोवा आपका सेकंड होम बना हुआ है. ओके. तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? सो गोवा का ऐसा है कि
जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मैं फर्स्ट टाइम गोवा 2010 में गया था, ठीक है। उससे पहले गोवा वाज व्हाट दिल चाहता है। हाँ 100%। सबके लाइफ में कोई इमेज रहता है, ये गोवा ये है, हाँ उसके अलावा लोगों को नहीं पता होता। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा गया ना, मैं हैंग हो गया। मैंने पहली बार बीच देखा। सी जुहू बीच इज डिफरेंट। हाँ सेम हियर। हाँ सो मैंने वो बीच देखा, मैंने वो सैंड देखा, मैंने वो लोग देखा, मैंने वो नेचर देखा, मैंने वो कोजी गलियाँ, वो विंटेज पोर्चुगीज विला, वो streets, वो घर, दुनिया है, yeah. ठीक है। एंड ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं आज फर्स्ट टाइम कैमरे पे बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग गोवा पार्टी करने जाते हैं। आई गो स्पेसिफिकली गोवा 2 टेम्पल के दर्शन लेने के लिए। सो गोवा में एक ऐसे 2 टेम्पल हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो 150-200 साल पुराने, स्पेसिफिकली एक 2 गॉडेस हैं, उनका वो टेम्पल है। तो जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गया, मुझे बहुत सारे रियलाइजेशन हुए, ठीक है। उसके बाद आई नो माई चार्ट, माई कुंडली, सो आई फेल्ट सम काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। सो एट टाइम्स आई जस्ट गो टू गोवा टू विजिट दैट टेम्पल। मुझे ऐसा फील आता है कि दे आर कॉलिंग, ठीक है। दिस वॉज माई फर्स्ट रीजन कि मैं वो विजिट करने जाता हूँ। सेकेंड, गोवा इज़ लाइक अ वेकेशन, मतलब सबसे पास यहाँ पे जाने के लिए। तो हमेशा जो भी मेरे पास शूट आता है ना, पहले भी आता था और अभी मैं वो करता हूँ, जैसे क्लाइंट से कंफर्म हो गया, मैं उनको पिच करता हूँ शूट इन गोवा। तो वहाँ पे क्या शूट का शूट हो जाता है, शूट के बाद फिर यू कैन स्टे बैक फॉर 3-4 डेज, हॉलीडे हो जाता है। थर्ड रीज़न, मेरे पास बहुत एक्सेसिबिलिटी है लोकेशंस की, कि आप पूना में करके कितना शूट करेंगे, बॉम्बे में कितना शूट करेंगे, अगर मुझे बीच पे करना है, रिजॉर्ट करना है, किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी पे करना है, कोई बहुत कोजी हिडन कैफे सब करना है, वो सब है वहाँ पे। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसर मॉडल्स हु लिव इन गोवा, स्पेशली फॉरेनर्स। ओके, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गोवा में शूट कर रहा हूँ, मुझे एक मॉडल बुलानी, पहले तो इनिगा, तो हाँ, और भी जो बड़ी एजेंसी, इनसे आप मॉडल्स लोगे, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल्स, ऑफ कोर्स, प्लस देयर फ्लाइट टिकट, 5 स्टार स्टे, the car, accommodation, everything. यहाँ पे there are already so many beautiful women in Goa. You can hire them and आप उस लेवल का आप प्रोडक्शन कॉस्ट आपने लाखों में बचा के you can shoot and you can implement that budget आपके शूट पे. That's a very sensible thing to do. So that's another reason I prefer Goa, कि मुझे मॉडल्स वहाँ पे फॉरेनर मॉडल्स बहुत एक्सेसिबल और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं. I have लोकेशन का एक्सेस and I love Goa because मैं पूरा महीना काम नहीं करता. Not every day I'm working. I work on a specific project. इतने दिन कर लिया, then I go to Goa. Relax. Get up, sunrise देखो, sunset जाके देखो, go to a nice cafe, have your coffee, have your peace of mind. नीचे में रहो, fresh air breathe करो, honking नहीं है, कुछ नहीं है, and no one is there to judge you. You meet your friends, hang out, chill, and socialize के लिए बहुत अच्छा है. You won't believe I have met countless celebs गोवा में. इतने साल से हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बॉम्बे में, पुणे में, नहीं, यहाँ मुलाकात नहीं होती, बाहर नहीं हुआ. I totally agree. And गोवा में I've met so many celebs. I lately, I guess in June में, last 5 months I was in Goa. I met Nikhil Kamath. Oh. He was just sitting right next to my table. मेरे से रुका ही नहीं गया. मैं गया, स्टार्टेड सर दिस दैट, ऐसा वैसा, हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई, आस्क्ड मी टू जॉइन ये वो. आई एक्सप्लेन्ड मेरा एक्सपीरियंस एंड आई सेड कि सर व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट यू दिस एंड दैट. मैंने स्टार्टअप का जो मेरे दिमाग में था मैंने वो भी कर दिया. इट्स लाइक डेफिनेटली इन फ्यूचर विल गेट इन टच विद यू, विल फिगर आउट समथिंग. वेरी हम्बल एंड पोलाइट गाय. सो आई एम इन टच विद दिस टीम. लेट्स सी. बट सी, इमेजिन ये एक्सेसिबिलिटी कितनी रेयर है. एक मेरी स्कूल टाइम क्रश एक्ट्रेस थी, दिस वन, यार उसका नाम भूल रहा यार मैं, 1 मिनट. नाम मत बोलो. अरे ओके. सो मेरी एक चाइल्डहुड क्रश, मतलब एक एक्ट्रेस है, उनके बहुत फेमस, उनके गाने बहुत रोमांटिक मूवीज की हैं. तो मेरा हमेशा से कि आई वांट टू मीट हर समडे, आई वांट टू मीट हर समडे. ये मेरे लास्ट ट्रिप पे आई मेट हर. ऑफ कोर्स शी इज ओल्ड नाउ, बट मतलब बट स्टिल या मैं तो एकदम फ्लैट होकर मैंने कहा वाओ. So गोवा में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है. You end up meeting a lot of celebs also. You said it yourself, no? There's no one to judge you. Yeah. तो आप relax होते हो, everybody is in their own space. Yeah. तो things work out also. There's no doubt. The moral of the story is, अभी 10-15 साल से गोवा से कनेक्शन बन गया है. I have a lot of foreigner friends there. They live in Goa. कुछ लोग settle हो गए. Then you get models. बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में. आई एम श्योर ये पॉडकास्ट सुन के इस सेगमेंट के नीचे कमेंट आएगा कि सर हम भी बिरयानी नहीं मांगेंगे, हम गोवा में रहते हैं. सो मॉडल्स का एक्सेसिबिलिटी हो गया, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बचता है. एंड देन शूट के बाद आई ऑलवेज टेक अ ब्रेक. आई हैव एन
आई हैव दैट ऑप्शन जो मैंने खुद ने बनाया कि भाई क्लाइंट कन्विंस हो गया, उसी बजट में वहाँ शूट करके दे रहे हैं, शूट का शूट हो गया. इसलिए रोहित शेट्टी जी भी यस 99% वही काम गोवा करते में शूट करते हैं. इतने बड़े बड़े वहीं- मूवीज वहीं गोवा करते में हैं. उन्होंने शूट किए हैं. उसमें कुछ तो मैजिक है गोवा में. डेफिनेटली है, डेफिनेटली. मेरे सबसे बेस्ट और बड़े बड़े शूट सब मैंने गोवा में की, स्पेशली म्यूजिक वीडियोस. मेरे आई गेस 60% म्यूजिक वीडियोस मैंने 60 to वहीं 70 किए से होंगे. मैंने गोवा में शूट किया. एंड उसके बाद मुझे आता भी है कि कम बजट में कैसे लैविश दिखाना है. या वो तो फिर एक्सपीरियंस है, तो फिर उसके वो आपका विजन है. ओवरऑल Yeah, कॉम्बिनेशन है yeah. वो बहुत अच्छा निकल के आता है. या 100%. सो ये मेरी गोवा की स्टोरी है कि व्हाई आई लव गोइंग टू गोवा. मैं गोवा पार्टी करने नहीं जाता. यू विल नेवर सी नहीं, लोगों के माइंड में क्या है ना, द टाइम यू स्टार्ट टॉक अबाउट गोवा, पीपल थिंक कि हाँ रेव पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी. गोवा उतना छोटा नहीं है. देयर इज ग्रेट फूड इन गोवा, देयर इज ग्रेट कल्चर इन गोवा. हिडन प्लेसेस हैं. या देयर इज सो मच. या एट टाइम्स आई गो टू प्लेसेस, आई डोंट पोस्ट देयर पिक्चर्स एंड वीडियोस बिकॉज मैं खुद नहीं चाहता कि ये जगह फेमस हो, क्योंकि अभी वो इन्फ्लुएंसर खुद की शांति खराब हो जाएगी नहीं तो. मैं एक जगह के बारे में बताऊं. देयर यूज्ड टू बी अ प्लेस इन आरंबोल, इट्स कॉल्ड द गार्डन ऑफ ड्रीम्स. ओके, मैं 2016 में फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था. ऐसे एंटर हुआ, इट्स अ ओपन गार्डन. वो गार्डन में नीचे उन्होंने काउचेस और छोटे छोटे वो बैठने के लिए बिछाए. यहाँ कि चिल होके बैठो आप. वो जो मैंने उधर क्राउड देखा, जो वाइब देखा, किसी ब्रिटिश आदमी का वो कैफे था एंड उनका मेन्यू खाना, मैंने कहा भाई ये कौन सी दुनिया है. अब मैं वहाँ देखता हूँ, यू गो, सब हमारे वो ओवर मेकअप करी हुई लड़कियाँ और वो सब वो क्राउड इधर का सब फुल है वहाँ पे. See, when I used to go, when I used to party, we used to go to this club called Club Cabana. तो वो हिल के ऊपर था और वो एशिया का सबसे बड़ा क्लब था. एक जिप्सी होती थी वो जो आपको ऊपर लेके जाती थी. वो तीन लेवल का था. टॉप लेवल पे वो डीजे का वो था. एंड दोज वर द डेज. वहाँ पे पार्टीज यूज्ड टू बी वेरी, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, लोग अपना ड्रिंक कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं. बट आज चीज़ें चेंज हो गई हैं. अब पैराडीसो था, क्लब कबाना था, डिफरेंट वाइब थी. अब वो वाइब भी नहीं है, वैसे क्राउड भी नहीं है, वैसे कल्चर भी नहीं है. गोवा हैव बिकम वेरी कमर्शियल. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं. दे आर इनटू रियल एस्टेट आल्सो, दे आर गोवंस आल्सो. इवन दे कैन रिलेट विद दिस. बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे इतना कमर्शलाइज स्ट्रक्चर्स नहीं आने चाहिए थे, वो आ गए हैं. ठीक है. There used to be a time you just walk into any क्या बोलते हैं बीच साइड रिजॉर्ट और बीच साइड शैक या फिर किसी क्लब में भी जाओ, आपको एंट्रीज वगैरह भी मिल जाती थी. लेटली आई एक्सपीरियंस एक जगह जहाँ मैं जाता था, वी यूज्ड टू वॉक इन. ओके, आज वो जगह सिर्फ एक टेबल पे बैठने के लिए आस्किंग फॉर 5,000 रुपीज़. इतना कमर्शियल हो गया वो. 5,000 जस्ट टू ऑक्यूपाई दैट टेबल बिकॉज सी व्यू है. You getting me? And luckily उधर वो ओनर आया and I'm like, bro, do you remember me? Yeah, bro, get in this and that. मैंने कहा, bro, what is this? He's like, this is the new culture. Why? Because people are ready to pay, so we are asking for it. क्योंकि नॉर्थ से बहुत लोग आते हैं, उनका ये है कि भाई पैसा फेंको, money is not the cost, I want it. सो वो चीज़ पूरे गोवा ने अडॉप्ट कर ली है. हर जगह जाओ, देयर आर तो कितने अच्छे कैफेज थे, टीटोस, ब्रिटोस, सूजा लोबोस, That Baga Lane. अभी you won't feel like going there. वो पहले जैसा वाइब ही नहीं है. अभिजीत, it was a pleasure doing this podcast with you. Same here. And I'm sure हम वापस मिलें और वापस करें. Definitely करें. और जो हमने डिस्कस किया है कि कुछ अलग प्लान करें या कुछ अलग करें. क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, टू शेयर एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उस पर इनपुट्स भी दें. बहुत सारी फनी स्टोरीज भी हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फनी स्टोरीज बनती हैं. किस्सों पे तो है पूरी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा. Any tips you want to give the new age people, new filmmakers? See, ये एक इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट उसको शॉर्ट में हम करते हैं. पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा, स्पेशली पीपल फ्रॉम आर इंडस्ट्री जो अभी सिनेमाटोग्राफर या फैशन फोटोग्राफर बन के आए हैं या डायरेक्टर बन के आए हैं, प्लीज़ अपडेट योर सेल्फ विथ AI इंटीग्रेशन सबसे पहले करो. अपडेट ऑल योर एंटायर टीम, क्रू, एवरीवन. ठीक है, क्योंकि
आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज AI बहुत चीज़ें रिप्लेस करने वाला, इतनी जल्दी नहीं, 2 से 3 साल में। बट वो अगर कोई न्यू कमर आज चालू करे तो 2 से 30 साल, 2 से जो 3rd ईयर रहेगा वो उसका पीक टाइम होगा और वहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाएगा। बिकॉज वी ऑन डेली बेसिस चेक ऑन AI अपडेट्स दिस एंड दैट, हम काफ़ी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले टाइम में बाय मार्च 2026 ऐसी चीज़ें पोर्टल आ रही हैं विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, इट्स अ पावर, ये आपके पास एक पावर है जो उसको आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें तो आप वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं जो एक ऑर्डिनरी फिल्म मेकर या ऑर्डिनरी कैमरा मैन या फोटोग्राफर नहीं कर सकता है। सो अपडेट योरसेल्फ विद AI, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ गई, हमारे टाइम पे नहीं था। आई यूज्ड टू शूट विद अ मोनोपॉड, गिम्बल ही नहीं था, देयर वाज नो थिंग कॉल्ड गिम्बल। तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट कैमरा है विद सच गुड ऑटो फोकस दिस इन दैट। सो अपने इक्विपमेंट्स का लेवरेज उठाइए, अपडेट यू कीप अपडेटिंग योर इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, व्हाटएवर यू यूज़ वो। उसके बाद AI इंटीग्रेशन हो गया। एंड थर्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट पूरा चेंज होने वाला है, ठीक है। आप टेक्निकली स्ट्रांग है बट हाउ टू डील विद अ क्लाइंट, ठीक है। आप क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, कैसी सिचुएशन पे किस टाइप का शूट पिच करना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, क्या क्या आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। और एक इसमें एंड में आई विल गिव देम अ मंत्रा ऑल्सो कि इफ़ यू विल फॉलो दिस, आपको वो क्लाइंट छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस भी इंडस्ट्री में, मतलब आप ऑफकोर्स आप हमारे फिल्म फैशन इंडस्ट्री में आ गए हो, बट आपको किस सेक्टर में जाना है। यू वांट टू गो टूवर्ड्स कमर्शियल्स, TV कमर्शियल्स, एड फिल्म्स, डिजिटल एड फिल्म्स, या यू वांट टू गेट इनटू म्यूजिक वीडियोस, या यू वांट टू बिकम अ फैशन फोटोग्राफर, या यू वांट टू बिकम डायरेक्टर हु इज़ ओनली मेकिंग फिल्म्स, ठीक है। अब इन ये जो चारों लाइंस हैं इसमें बहुत फ़र्क हो गया आजकल, ठीक है। इफ़ यू आर अ फिल्म मेकर, उसकी एक स्ट्रीम अलग है, उसका प्रोसेस बहुत अलग है, बहुत इन डेप्थ है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो पहले आपने कैमरा ले लिया है, सेटअप बना लिया, बट फर्स्ट नाउ यू हैव टू डिसाइड आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। आई विल रिकमेंड आने वाले टाइम में, पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब ब्रांड्स, छोटे छोटे ब्रांड स्टार्टअप्स के पास सोशल मीडिया का पावर आ गया है, तो उनको आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। कीप अ आई ऑन सोशल मीडिया, ऑन ब्रांड्स, गेट इन टच विद एजेंसीज, जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं या जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, आप उनसे टच में रहो। बिल्ड अ नेटवर्क, नेटवर्किंग इज द की। मैं अपने लाइफ में जो भी मैंने किया है 90% इट्स ऑल नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग 8 AM to 8 PM होती है, उसके बाद नहीं होती है। वॉट यू डू आफ्टर 8 PM इट्स जस्ट स्टुपिडिटी, इट विल नॉट टर्न और कन्वर्ट इनटू एनीथिंग अनलेस यू डूइंग सच एक्सट्रीमली स्टुपिड थिंग, ठीक है। सो स्टार्ट, जब हमारा टाइम था वहाँ सोशल मीडिया नहीं था, अगर किसी को अप्रोच करना था यू हैव टू गो टू हिज ऑफिस, बार बार जाओ, या रोड पे पकड़ लो, या रोड पे पकड़ लो। I have done that. I have went to people's office 2-3 times, 4 times वो मिले। Now everyone is on social media. You just एक मैसेज भेजो and they might reply. I want to pitch something, ऐसा idea, ऐसा concept है, can we say it's not that कि भाई मैं तभी जाऊँगा जब confirm shoot होगा या यहाँ से नहीं। आप ट्राई करते रहो, कनेक्ट विद ऑल द ब्रांड्स, किसी ना किसी को आपका काम पसंद आएगा, कोई ना कोई आपके साथ काम कराएगा। सो कीप ट्राइंग। सो बेसिकली सोशल मीडिया का लेवरेज उठाओ, आप अपना काम का एक शोरील बनाओ, उसका एक एड रन करो, टारगेट करो कितने एरिया में जाना। ये सब पावर पहले नहीं थी। अभी लाइक फॉर माई, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ, मेरी एक टीम है स्पेसिफिकली दे डू वेडिंग्स, ओके। वो लोग अपना शोरील बना के दे रन एन एड एंड दे गेट गुड रीच, गुड रिस्पॉन्स, जनरेट हो रहा है, काम जनरेट हो रहा है। 30-30, 40-40 इंक्वायरीज आ रही है। अब 30-40 में से 5 भी कन्वर्ट हुआ, इट्स अ बिग नंबर। सो ये जो सोशल मीडिया की पावर है, सोशल मीडिया पे ऐड रन करने की पावर है, एक्सेसिबिलिटी टू पीपल, एक्सेसिबिलिटी टू ब्रांड्स, प्लीज यूटिलाइज दिस, यूज दिस एंड स्टॉप आस्किंग फॉर बिरयानीज एंड बी प्रोफेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो ऑलरेडी, ठीक है, बट अपना दिमाग लगाओ और आपका ज़्यादा जेंजी दिमाग मत लगाओ, बिकॉज जो मेन स्ट्रीम पीपल है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, दे विल नॉट टेक योर जेंजी आइडिया सीरियसली।
No, because they are well experienced in life. Yeah, we've seen so much. We have seen so much. Yeah. It's not about their age कि उनके एज का एक्सपीरियंस है, नहीं, उन्होंने फील्ड पे उतना काम किया है. Even when you're associating with some senior person from the industry, मान लो आप किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो या किसी बड़े DOP के साथ काम कर रहे हो, you been XYZ in the crew, please respect their opinion, please respect their field experience. You can't challenge it. Yeah. You can't teach your father how to do things. Yeah. Because of him you are there. Yeah, of So course. that's what I'm saying. Yeah. तो थोड़ा सा हम्बलनेस लानी चाहिए, बिकॉज मैं आजकल देख रहा हूँ जेंजीज में इनमें हम्बलनेस नहीं है. दे नहीं डोंट है, रिस्पेक्ट yeah. सीनियर पीपल. मैंने बहुत सारे मीटिंग्स में भी देखा है, Yeah. बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह में जेंजीज और नए एज के बच्चे हैं, दे डोंट टेक एनीवन सीरियसली. सो अभी ये चल रहा है, आने वाले टाइम में आपको AI कंपटीशन दे देगा. यू गेटिंग मी? सो वहाँ पे आपका बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. यू गेटिंग मी? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे यू जस्ट कैन नॉट बी जेंजी. फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉर्पोरेट फर्म में जा रहे हैं टू क्रैक मीटिंग एंड यू आर वेयरिंग दोज लूज जैकेट्स एंड Yeah. दिस जेंजी लुक एंड कैप. नो वन विल टेक यू सीरियसली. ये मैंने देखा है लेटली. No, this happens. It happens. कॉर्पोरेट में यू हैव टू ड्रेस लाइक अ कॉर्पोरेट गाय, yeah, देन ओनली दे yeah. विल टेक सीरियसली. हम क्यों इतना ड्रेसअप होके फॉर्मल्स Yeah. पहन के वॉच पहन के घूमते हैं? Yeah. हमने अपने आपको अपडेट Yeah, किया है, सीखा yeah, है, हमको yeah. पता है सामने वाला कैसे आपको जज करेगा बाय व्हाट यू वेयरिंग. उस पर फिर जेंजी लोगों का आएगा, नहीं वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी वांट पीपल टू एक्सेप्ट अस द वे यू वांट. अगर आपकी गाड़ी वैसे चल रही है, प्लीज ऑल द बेस्ट, Yeah. आप करते रहो. बट ओवरऑल अलाइन थिंग्स, थोड़ा सा नेटवर्किंग करो, सही दायरे में करो, सही तरह से करो, एंड यू हैव पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्लीज यूज इट. Use it wisely. सोशल मीडिया एंड प्लस नाउ यू हैव AI. हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था, Yeah. सब मैनुअल था. सो या दैट्स व्हाट इट इज. Abhijit, thank you so much and hope to see you soon. सेम हियर. I hope you had fun today. डेफिनेटली. आज जो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है, मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ भी इतने टाइम से नहीं कर पाया. सेकेंडली, यू आर कमिंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, डूइंग द सेम थिंग, Yeah. सो वी हैव सो मेनी कॉमन थिंग्स टू Yeah, टॉक yeah. एंड यू कैन रिलेट टू इट. कई बार And I feel वो लालच नहीं है एक दूसरे से कुछ. नहीं. Being honest, हमेशा कॉन्वर्सेशन वहाँ रुक जाती है. Where you want something to come out. कि भाई कुछ ना कुछ तो हो. कई बार मैंने ऐसे पॉडकास्ट देखे ऑनलाइन, जस्ट एडिंग दिस लाइन, कि पॉडकास्ट चल रहा है एंड वहाँ पे फिर सामने वाले के पास कुछ बोलने और ऐड करने के लिए है ही नहीं, और वो सामने वाला रिलेट भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ पॉडकास्ट चल रहा है. सो ऐसे पॉडकास्ट से फिर क्या ही मैसेज आएगा? Podcast. We are here. Yeah, chilling. टू शेयर आवर एक्सपीरियंस Yeah. एंड फन मोमेंट्स व्हाट वी हैड. Yeah, of course. और हमारे एक्सपीरियंस से अगर हम कुछ डाल सके और बाहर जो लोग देख के इम्प्लीमेंट कर सके, एक भी कर ले तो I बस feel we बहुत won है. the battle. बहुत है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. I'm going to see you soon. सेम है, सेम. Thank you so much. Yeah. या